इस कहानी में आपको सही में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस कहानी में हर चीज है। पहली चीज, मेन कैरेक्टर जिसका नाम लियोनिस है वो सेम वर्ल्ड में रीइंकारनेट होकर बिल्कुल बच्चा बन गया है। और अच्छी बात यह है कि उसकी आधी पावर अभी तक उसी के पास है। पिछली लाइफ में वो एक डीमन लॉर्ड हुआ करता था और उसकी गॉड के साथ फाइट चल रही होती है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की स्केलेटन आर्मी इस वक्त 6 ग्रेट हीरोज के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन डीमन लॉर्ड की आर्मी में स्केलेटन थे जिन्हें चोट पहुंचाना नामुमकिन था। और दूसरी तरफ हीरोज की आर्मी में ह्यूमन सोल्जर्स थे, लेकिन जो हीरोज की आर्मी थी उनके ऊपर गॉड का मैजिक था। इसका मतलब गॉड उनकी तरफ से थे। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की डिफेंस लाइन भी ब्रेक होने वाली थी, जिससे डीमन लॉर्ड मतलब लियोनिस बहुत गुस्सा था। तभी वो एक बड़े से गोल्डन ट्री क्रीचर को भी देखता है। इस चीज के बाद उसने अब फैसला कर लिया था कि उसे भी अब फाइट करनी होगी। लेकिन तभी उसके वफादार 2 साथी उससे कहते हैं कि आपने गॉड ऑफ रिबेलिस को प्रॉमिस किया था कि आप अभी कुछ नहीं करेंगे। इस चीज पर लियोनिस कहता है कि तुमने सही कहा। अब इस चीज से वो अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन वो कहता है कि वो 1000 साल के बाद फिर लौट कर आएगा और अपना राज्य फिर से खड़ा करेगा। और इसके बाद उसने खुद को सोल कैप्चरिंग स्टोर में बंद कर लिया था। और अब यहाँ से कहानी सीधा ही 1000 साल के बाद पर आती है। हम इस वक्त इसी जगह पर थे जहाँ पर पहले लियोनिस रहा करता था। अब ये जगह पुरानी होने की वजह से इसे टॉम डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम सिलिया और एक का नाम रेजिना था। वो इस टॉम को एक्सप्लोर करके यहाँ के सीक्रेट वेपन्स या फिर जो भी कुछ मैजिक आइटम्स जो उन्हें मिल सके उसे लेने आई थी। साथ ही जिस अकेडमी से वो हैं, वहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन में दिखती है तो उसे पता चलता है कि इस पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। मगर अब जैसे ही वो फिर से उसे टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। यहाँ रेजिना तो अलग रास्ते पर चली गई थी, बट सीलिया इस रूम में एंटर करती है जहाँ उसे वो सोल कैप्चरिंग स्टोन दिखता है। अब तभी सीन शिफ्ट होकर लियोनिस के पास आ जाता है, जो कि अभी रोसेलिया के सामने था। ये वही लड़की थी जिसे लियोनिस ने प्रॉमिस किया था। यहाँ रोसेलिया लियोनिस को बताती है कि 1000 साल अब पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब लियोनिस के लौटने का समय आ चुका है। अब रोसेलिया वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी लियोनिस उसे रोकता है, जिस पर रोसेलिया कहती है कि अगर हो सके तो हम फिर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया उस स्टोन को देखती है और उस स्टोन के अंदर कोई दिखता है और उसे उस स्टोन के अंदर कोई दिखता है, जिसे बचाने के लिए वो स्टोन को शूट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ स्टोन के अंदर लियोनिस को भी होश आ चुका था। वो इस वक्त सोच रहा था कि शायद सीलिया उस मैजिक स्टोन को चुराने के लिए आई है। इसी वजह से वह फैसला करता है कि उसे सीलिया को रीइंकारनेट डीमन लॉर्ड की पावर दिखानी होगी। और अब वो अपने मैजिक को थोड़ा सा रिलीज करता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है और सीलिया वहीं पर गिर चुकी थी। लियोनिस सोचता है कि शायद ये लड़की एल्फ क्लैन से है, इसलिए अब वो सीलिया को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी सीलिया को होश आ जाता है और वो पूछती है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इस जगह पर क्या कर रहा है। अब लियोनिस वहाँ क्रिस्टल में खुद को देखता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसका रीइंकारनेट स्पेल फेल हो गया है, इसीलिए वो अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म में वापस नहीं आ पाया। ये उसका पहले वाला फॉर्म है जब वो डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि हीरोज की गिनती में आता था। अब यहाँ लियोनिस ये देखकर शॉक था। तभी सीलिया कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें क्रिस्टल से चोट तो नहीं लगी। और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। मगर इसके बाद अब लियोनिस अचानक से बेहोश हो गया था। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो सोच रहा था कि शायद उसने 1000 साल से कुछ खाया नहीं है, इसी वजह से वो इतने टाइम तक बेहोश था। अब जैसे ही वो होश में आता है तो सीलिया यहाँ पर उसे कुछ कुकीज खाने को देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसका नाम सीलिया है और वो होली स्वॉर्ड एकेडमी की स्टूडेंट है। असल में ये एकेडमी बहुत ही खास है और ये मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लोगों को ट्रेन करती है। यहाँ पर लियोनिस सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से सीलिया से सारी जानकारी निकलवानी होगी कि आखिर इन 1000 सालों में यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन सीलिया यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरह के व्हाइट मॉन्स्टर यहाँ पर लेकर आए थे। ये सुनकर लियोनिस थोड़ा हैरान था और वो पूछता है कि आखिर ये व्हाइट मॉन्स्टर होते कौन हैं। इस पर वो उसे बताती है कि असल में ये दूसरी दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और इन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारी अकेडमी बनाई गई है। और अभी अकेडमी की तरफ से मैं और मेरी दोस्त रेजिना यहाँ पर आए थे इस टॉम का रिसर्च करने के लिए, मगर यहाँ पर मुझे तुम मिल गए। अब लियोनिस ये बात सुनकर थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसके टाइम पर ह्यूमन के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ 2 ही थे। एक था खुद डीमन लॉर्ड यानी कि लियोनिस और दूसरी थी गॉड ऑफ रिबेलिस। अब इसी दौरान वहाँ पर रेजिना का कॉल आता है। उसे कुछ वाइट मॉन्स्टर दिख चुके थे। वो तुरंत सीलिया को वहाँ पर बुला रही थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ सामने भी एक वाइट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है।
ये देखते हुए सीलिया ने अपनी पिस्टल निकालकर उस पर अटैक करना चालू कर दिया था, लेकिन उससे व्हाइट मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, और यहाँ पर लियोनिस भी अब अपनी मैजिक पावर का यूज करना चाहता था, लेकिन वो वहीं पर गलती से गिर जाता है। लेकिन सही वक्त पर अब रेजिना वहाँ पर आ चुकी थी और वो अपनी बहुत ही बड़ी कैनन से तुरंत ही उस व्हाइट मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा होने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से रेजिना तुरंत ही अपने कैनन को ट्रांसफॉर्म करती है और उसे पूरी तरीके से चार्ज करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वहाँ पर और भी कई सारे व्हाइट मॉन्स्टर आ रहे थे, इसी वजह से सीलिया इस वक्त वहाँ से निकलकर लियोनिस को बचा रही थी। रास्ते में उन्हें एक हाई लेवल व्हाइट मॉन्स्टर मिलता है। इसका लेवल पिछले वाले से ज्यादा था और उसे देखते ही सीलिया ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी, मगर लियोनिस जानता था कि सीलिया इस व्हाइट मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो पहले वाले को भी नहीं रोक पाई थी। इसके पास कोई स्पेशल वेपन नहीं है, इसी वजह से अब लियोनिस भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसी वक्त सीलिया उसे वहाँ से हटा देती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक सीलिया को लग चुका था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लेकिन अब लियोनिस देखता है कि वो अभी तक मरी नहीं है। वो यहाँ लियोनिस से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। पर अब वहाँ पर वो व्हाइट मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, साथ ही और भी कई सारे व्हाइट मॉन्स्टर अभी उसकी तरफ आ रहे थे। लेकिन लियोनिस का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने अभी अभी सोचा था कि वो सीलिया से यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, पर अब सीलिया की जान जा रही है, वो भी सिर्फ लियोनिस को ही बचाते हुए। यहाँ पर वो अपना बहुत ही पुराना इंसिडेंट याद करता है। असल में जिसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, जिसका नाम रोसोलिया था, उसने लियोनिस की जान बचाई थी जब लियोनिस हीरोज की गिनती में आता था। लेकिन हीरोज की गिनती में आते हुए भी उसे उसके लोगों ने धोखा दे दिया जिनकी वो रक्षा कर रहा था। इसी वजह से लियोनिस ने फिर डीमन लॉर्ड बनने का फैसला किया था। पर अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा था। लियोनिस के अंदर इमोशन आ रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसा भी हो, इसलिए अब वो खड़ा होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त व्हाइट मॉन्स्टर उस पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन लियोनिस की जो पावर थी उसका एक फोर्स था जो कि एक बैरियर की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपनी भावनाओं को दिखाना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो कह रहा था कि तुमने मेरे कैसर पर कब्जा कैसे किया, इसी वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगा। और इतना कहते हुए वो बहुत ही आसानी से उन सभी व्हाइट मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन फिर आखिरी में वो देखता है कि कुछ व्हाइट मॉन्स्टर की बोन्स अभी भी बची हुई हैं, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसने बड़े बड़े ड्रैगन्स तक को मारा है, लेकिन अभी तक किसी की भी हड्डियां नहीं बची थी। ये व्हाइट मॉन्स्टर उसके लिए सिर्फ एलियन थे जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए थे। अब तभी वो सीलिया की तरफ देखता है जो कि अभी भी पूरी तरीके से मरी नहीं थी, मगर अब वो किसी भी वक्त मरने वाली थी। हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई भी हीलिंग पावर नहीं थी। लेकिन फिर वो एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है, जिस वजह से अचानक से वो सारा ब्लड वापस से सीलिया की बॉडी में जाने लगता है। सीलिया की चोट भी ठीक हो चुकी थी, पर अब उसकी आंखें रेड हो गई थी और साथ ही उसके पैर पर एक सील बन चुकी थी। और तभी वहाँ पर रेजिना आ जाती है। लियोनिस देखता है कि इन लोगों के पास मैजिक वेपन्स तो हैं, लेकिन ये कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लियोनिस समझ रहा था कि शायद ये लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहते, इसी वजह से इन्होंने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दी और मैजिक को खो दिया। अब यहाँ पर सीलिया उसे बताती है कि असल में 60 साल पहले व्हाइट मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। इस फाइट में व्हाइट मॉन्स्टर जीत गए थे, लेकिन उसके बाद सभी चिल्ड्रंस को एक पावर मिली जिसे होली पावर कहते हैं। इसी पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही सीलिया बताती है कि कुछ चिल्ड्रन जो स्पेशल होते हैं और सिर्फ उन्हीं के पास ये एबिलिटी होती है और उन्हीं को फिर होली स्वॉर्ड एकेडमी में एक स्पेशल जगह मिलती है। वो लियोनिस को भी वहाँ पर ले जा रहे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि लियोनिस के पास भी कोई हीलिंग पावर है। इसके बाद अब वो दोनों ही अपनी बाइक पर लियोनिस को लेकर सिटी की तरफ लौटने लगते हैं और कुछ देर बाद वो वहाँ दूर से ही उस सिटी को देखते हैं। लियोनिस उस सिटी को देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि सच में ह्यूमंस ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सीलिया और रेजिना का बचपन का सीन देखते हैं। असल में व्हाइट मॉन्स्टर ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से एक बंकर बन गया था जहाँ पर लोगों को सेफ रखा जा रहा था। और जो होली स्वॉर्ड मैजिशियन थे वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वैसे सीलिया किसी रिच फैमिली से नहीं थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही होली नाइट्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है। वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से आमना सामना होकर फाइट कर रहे थे। यहाँ सीलिया रेजिना से कह रही थी कि चिंता मत करो, ये लड़ाई हम ही जीतेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये लड़ाई पूरी तरीके से खत्म होती है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर सिटी को देखते हैं तो पूरी सिटी तबाह और बर्बाद हो चुकी थी।
वैसे एक और चीज, ये जो होली नाइट होते हैं ये वही लोग बन पाते हैं जो कि बचपन में ही अपने पावर को हासिल कर लेते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है तो उन्हें ही ये पोजीशन दी जाती है। वैसे इस सब के बाद अब वो लोग सिटी की तरफ पहुंच चुके थे। सिटी के पास पहुंचने के बाद सीलिया लियोनिस से कहती है कि वैसे ये सिटी अभी घूम नहीं रही है, लेकिन अपनी जगह ये चेंज कर सकती है। अभी वर्ल्ड मॉन्स्टर के चलते इस सिटी को यहीं पर रोका गया है और इसी वजह से हम यहाँ टॉम में आए थे। मगर अभी लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सिटी सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। तो एक इतनी बड़ी सिटी अपनी जगह कैसे चेंज कर सकती है। वैसे लियोनिस के मन में इस वक्त चल रहा था कि उसे किसी भी तरीके से अपने डीमन लॉर्ड आर्मी को फिर से बिल्ड करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया क्या है ये हमें कुछ देर में पता चलेगा। अभी तो वो बस सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। लेकिन अब सीलिया और रेजिना को वहाँ से कहीं जाना था। वो उससे कहते हैं कि हम कुछ देर में लौट कर आएंगे। अभी लियोनिस वहीं पर पास में पब्लिक टॉयलेट में जा रहा था और वो वहाँ जाकर दो नाम लेता है, एक सैरी और एक ब्लैक एस। यहाँ हमें पता चलता है कि जो सैरी है वो लियोनिस की मेड है और जो ब्लैक एस है वो असल में एक डॉग है, लेकिन लियोनिस उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त मानता है। वैसे ब्लैक एस को प्रिंस ऑफ शैडो रेल्म भी कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही लियोनिस के पुराने फॉर्म को देखकर शॉक थे। यहाँ पर ब्लैक एस कह रहा था कि मैं तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूँ, और सैरी कह रही थी कि आप इसमें ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि देखो ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, अभी मैंने तुम्हें एक मदद करने के लिए बुलाया है। अब वो पूछता है कि कैसा फेवर। इस पर लियोनिस उन दोनों को सिचुएशन समझाता है कि 1000 साल बीत चुके हैं और मैंने सोचा था कि फ्यूचर में जाकर अपनी डीमन आर्मी फिर से खड़ी करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि धरती पर से तो मैजिक ही खत्म हो चुका है। वैसे अभी ब्लैक एस कह रहा था कि हाँ मुझे यहाँ पर अपना वाला मैजिक स्मेल नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ किसी दूसरे तरह का मैजिक फील हो रही है। अब लियोनिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमारी डीमन आर्मी को फिर से खड़ी करें, लेकिन उससे पहले जितनी हो सके उतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब इसके बाद लियोनिस वहाँ से जाता है चेकिंग के लिए, पर वो मशीन अचानक से अलार्म बजाने लगती है, पर लियोनिस ने अपने मैजिक स्पेयर की मदद से उसे ठीक कर दिया था। बाद में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी जा चुकी थी। तभी सीलिया वहाँ पर आती है और कार्ड में फोटो खींचने लगती है। अब लियोनिस पूछता है तो वो बताती है कि यही इस सिटी में रहने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है। अगर तुमने इसे खो भी दिया तो मेरे पास इसकी फोटो है, जिससे तुम कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अब लियोनिस यहाँ पर सिटी घूमने का डिसाइड करता है, जिसके बाद सीलिया उसे बाइक पर सिटी की तरफ ले जा रही थी। अब सिटी में बहुत ही शांति थी, तो लियोनिस पूछता है कि अगर वॉइड मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं फिर ये सिटी इतनी शांत कैसे हो सकती है। तो सीलिया उसे बताती है कि हमने सब कुछ प्लान कर रखा है। फ्रंट लाइन पर होली नाइट्स खड़े हैं जो किसी भी वॉइड मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। साथ ही वो बताती है कि हम इस सिटी को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। इस चीज में थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा है। उन्होंने सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला तो रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पर लोग रहा करते हैं, और दूसरी जगह है कॉमर्शियल एरिया जहाँ पर लोग खाने की और बाकी सारी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, और तीसरी वाली जगह को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद सीलिया बताती है कि वहाँ इन तीनों के बीच एक एकेडमी है जिसमें वो और बाकी सारे स्टूडेंट रहते हैं, और वो जगह इस सिटी की पूरी मिलिट्री को भी संभालती है। अब इसके बाद वो उस एकेडमी में पहुँचते हैं जहाँ पर लियोनिस को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। वो पूछता है कि क्या ये जगह भी एकेडमी के अंदर आती है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, और फिर वो बोलती है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें डांस हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, थिएटर और बाकी हर चीज है। अब लियोनिस ये सभी जानकर शौक था। वो पूछता है कि आखिर एक एकेडमी में जहाँ पर मिलिट्री की तैयारी हो रही है उस जगह को इस तरह की चीजों से क्या लेना देना। इस चीज पर सीलिया कहती है कि बात तो तुमने सही कही, पर होली स्वॉर्ड्स कोई मामूली चीज नहीं है, वो हर किसी को गॉड के थ्रू मिलती है और इसको जगाने के लिए हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट होना पड़ता है। अब वे लियोनिस को ऐसी बातें बताते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सामने उन्हें उस एकेडमी के कुछ और स्टूडेंट मिलते हैं। यहाँ सीलिया की भी क्लास का एक लड़का था और उसके साथ और 4 लड़कियां भी थीं। वो लड़का देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का है। वो वहाँ पर आते ही सीलिया का मजाक उड़ाने लगता है। असल में सीलिया ने अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड को फाइंड नहीं किया था और इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वैसे भी अब तुम्हारे बराबर के स्टूडेंट तुमसे बात नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है।
लियोनिस को ये सब चीज देखकर थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें एकेडमी से निकाले जाने से बचा सकता हूँ। लेकिन अब सीलिया के मना करने के बाद वो लड़का रिवील करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सीलिया को खुद के बेनिफिट के लिए ज्वाइन होने को कह रहा था। वैसे बाकी वो 4 लड़कियां भी इसीलिए उसके साथ थी, क्योंकि वो लड़का या तो ज्यादा पावरफुल होगा या फिर उसकी आगे तक पहुंच होगी, और वो इसीलिए सीलिया को अपने साथ अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कह रहा था, जिससे कि वो उसे इसी तरह से अपना सर्वेंट बना सके। यहाँ पर लियोनिस नोटिस करता है कि वो जो 4 गर्ल्स थी वो किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ गया था कि ये किसी माइंड कंट्रोलिंग मैजिक के चलते यहाँ इसके साथ घूम रही हैं। असल में उस लड़के के पास यही होली सॉर्ट की पावर है। सीलिया भी यही जानती थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पर उस लड़के पर ध्यान न देते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़का उसे रोकता है और सीलिया मना करती है। तो अब वो लड़का उसका बाल खींचने लगता है। यहाँ लियोनिस को इस चीज पर गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। ये ग्रेविटी पावर थी, इसी वजह से वो लड़का खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हम देखते हैं कि अब जब लियोनिस अपनी पावर रोकता है तब वो लड़का खड़ा होकर अपनी मैजिक पावर से अपनी होली सॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो लियोनिस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट आ जाती है जो कि उसे रोक देती है। और साथ ही उस लड़के ने अभी बहुत बड़ी गलती भी कर दी थी। वो एक बच्चे पर हाथ उठा रहा था और साथ ही बिना वजह के, बिना रीजन के उसने अपनी होली सॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर रखा था, जो कि वहाँ एक इलीगल काम है। लेकिन अब वो लड़का इस चीज से डर गया था और वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की यहाँ पर आई थी वो गर्ल डोम सेक्टर की मेन है और वो यहाँ पर आकर लियोनिस से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। अब लियोनिस यहाँ पर मानना सोचता है कि मैं पहले भी कई तरह के मॉन्स्टर को माफ कर चुका हूँ, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे माफी मांग रही है। यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ मैजिक बॉल्स थी जो कि लियोनिस के आसपास घूम रही थी। आगे हमें उस लड़के का नाम एल्फाइन पता चलता है। अब यहाँ पर सीलिया एल्फाइन को बताती है कि लियोनिस उसे टॉम के अंदर मिला था, जहाँ पर वो वर्ड मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गए थे। ये बात सुनकर एल्फाइन कहती है कि उसे वो वर्ड मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। उसे रिपोर्ट जल्दी से जल्दी ऊपर पोजीशन के लोगों को भी भेजनी होगी। यहाँ पर सीलिया उसे लियोनिस के बारे में भी बताती है, तो एल्फाइन कहती है कि वो लियोनिस के लिए एक ड्रेस भेज देगी और फिर वो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है होली सॉर्ड पावर को रिलीज करने के लिए और बताने के लिए कि वो भी कैपेबल हैं। अब तभी अचानक से सीलिया को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगती है। लियोनिस समझ गया था कि टाइम आ चुका है और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो गर्ल्स डोम के अंदर आ गए थे। यहाँ एकेडमी स्टूडेंट के रहने के लिए एक प्राइवेट रूम दिया जाता है, जहाँ वो 2 लोगों को एक कमरा देते हैं। वैसे एक गर्ल्स डोम है, इसी वजह से लियोनिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। मेन दिक्कत तो तब हुई जब वो लियोनिस को नहाने के लिए अपने साथ ले गई थी। अब यहाँ पर वो लियोनिस को शैम्पू करते हुए बताती है कि उसकी फैमिली बहुत पहले मर चुकी है। वो बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स होली नाइट्स थे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसी वजह से उसे अभी तक इस एकेडमी में रहने दिया जा रहा है, वरना अभी तक उसके पास कोई भी होली सॉर्ड की पावर नहीं है, इसलिए उसे कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कुछ टाइम में उसकी ये पावर नहीं शो होती तो उसे सच में निकाल दिया जाएगा। और साथ ही वो बताती है कि उसके इस टॉम में आने का असली रीजन ये भी था कि वो वर्ल्ड मॉन्स्टर से लड़ते वक्त खतरे में फंसे, जिससे कि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो सके। मगर अब जब वो ये सब लियोनिस को बता रही थी, इतने में ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लियोनिस उसके पैर पे बनी हुई सील को टच करता है। इसके बाद सीलिया की आंखें फिर से रेड हो चुकी थी और अचानक से वो बैठकर लियोनिस को बाइट करती है और इसी वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में थी। वो पहले उससे माफी मांगती है और पूछती है कि ये क्या हुआ। तो लियोनिस कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसी वजह से मुझे मेरा मैजिक स्पेल यूज करना पड़ा और अब तुम मेरी मिनियन हो, मतलब मेरी आर्मी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और वो भी कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था। मैंने तुम्हें वैम्पायर क्वीन का टैग दिया है। अब सीलिया को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आती, तो लियोनिस उसे बताता है कि तुम पहले ही मारी जा चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए ये करना जरूरी था। कि लियोनिस ने सीलिया को सब कुछ सच बता दिया था, जिसे सुनकर सीलिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। इसके बाद अब वो वहाँ रूम में आ गए थे। यहाँ लियोनिस जब उसके पास बैठा था तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। इस पर लियोनिस बताता है कि मैं बहुत पुराना एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मेरे पास जो पावर है वो अब इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। वो सिर्फ अब मेरे पास ही बची हैं और मैंने तुम्हें बचाने के लिए भी अपनी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल किया था। सीलिया को अभी भी कुछ ज्यादा बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि उसने लेवल 10 की लाइफ और डेथ पावर का इस्तेमाल किया था और ऐसी पावर के बारे में सीलिया ने आज तक नहीं सुना था। लियोनिस कहता है
कि वो सीलिया को बचा पाएगा कि नहीं, और उसके चांस भी बहुत ज्यादा कम थे। फिर भी उसने इस पावर का इस्तेमाल किया उसे बचाने के लिए। अब सीलिया की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। लियोनिस उसे समझा रहा था कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जिससे कि वो लीनियो को फिर से जिंदा कर सके। इसी वजह से उसे सीलिया को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा एक वैम्पायर क्वीन में, जो कि देखा जाए तो उसके डीमन आर्मी में सबसे पावरफुल पोजीशन है। अब सीलिया इससे थोड़ी परेशान थी। वो कह रही थी कि कुछ अगर बनना ही था तो कुछ और क्यों नहीं बना दिया। लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम्हारे पास माना है और वो बहुत ही कम है, और माना को रीगेन करने के लिए तुम्हें ब्लड की जरूरत पड़ती, जिस वजह से तुम्हें वैम्पायर बनाना ही मुझे सही लगा। अब तुम अपनी माना को रिकवर कर सकती हो, लेकिन वक्त पर तुम्हें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। वैसे अब सीलिया समझ तो गई थी। फिर वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब सीलिया बाकी की स्टोरी स्टार्ट करती है। वो पहले ही बता चुकी थी कि जब वो 6 साल की थी तब यही सिटी पर हमला हुआ, जिस चीज में उसके पेरेंट्स जो कि होली नाइट्स थे वो मारे गए। अब सीलिया और रेजिना दोनों ही अकेले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें एकेडमी के बारे में पता चला, जहां पर उन्हें ये भी पता चला कि वो भी होली स्वॉर्ड को समन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ टाइम लगेगा, बस उन्हें अपने इंटरनल पावर को ढूंढना होगा। वो बताती है कि वो अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड पावर को समझ नहीं पाई। इस पर लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर माना की थोड़ी कमी है, लेकिन अब तुम एक वैम्पायर क्वीन हो जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी इंटरनल पावर को भी और ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन अब इतना जानकर भी सीलिया समझने को तैयार नहीं थी। वहीं अब लियोनिस को भूख भी लगने लगी थी, इसलिए सीलिया उसे लेकर कैंटीन में आती है, जहाँ पर वो लोग मेन्यू देख रहे थे। इस वक्त सीलिया कह रही थी कि मुझे ये सब खाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं एक वैम्पायर बन चुकी हूँ। अब न जाने उनकी डाइट में क्या रहता होगा। तो लियोनिस कहता है कि तुम जो चाहो वो खा सकती हो, तुम एक हाई लेवल वैम्पायर हो और अब तुम्हें इस खाने से माना यानी कि एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत धीरे धीरे बॉडी में फैलती है और खाने से तुम्हें बहुत कम एनर्जी मिलेगी, मगर मेरे ब्लड से तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन फिर भी पेट की भूख मिटाने के लिए तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। अब सीलिया मान जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे बस ब्रेड चाहिए, क्योंकि बाकी की चीजों में ज्यादा पैसे लगेंगे और वैसे भी अब मैं मर चुकी हूँ तो मुझे इससे ज्यादा अच्छा खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लियोनिस उसे समझाता है कि तुम मरी नहीं हो, बल्कि एक तरह से तुम अब इमोर्टल बन चुकी हो। यहाँ पर खाने के लिए पैसे भी लगते हैं, तो इसीलिए लियोनिस अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है। असल में वो पहले तो डीमन लॉर्ड था, इस वजह से उसके पास ना जाने कितना सोना पड़ा हुआ है, और इससे वो पूरी कैंटीन ही नहीं बल्कि पूरी एकेडमी भी खरीद सकता है। लेकिन जब लियोनिस उस गोल्ड कॉइन को देखती है तो वो कहती है कि ये क्या है, इस तरह का गोल्ड या फिर नॉर्मल पैसे यहाँ पर नहीं चलते, यहाँ पर तुम क्रेडिट की मदद से ही सामान खरीद सकते हो। अब वो ये सुनकर शॉक था। यहाँ पर तभी उसी वक्त हम पीछे से एक लड़के को आता हुआ देखते हैं। उसकी ड्रेस अलग थी, मतलब उसने एकेडमी की ऑफिशियल ड्रेस नहीं पहनी थी। इसी वजह से 2 लड़के उसे परेशान कर रहे थे और उन्होंने उस लड़की को वहीं पर रोक लिया था। लेकिन फिर भी वो लड़की अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड निकालती है और उन दोनों को पीट पीट कर वहाँ से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया और लियोनिस भी अभी उसी तरफ बढ़ रहे थे। वो लड़की सीलिया की दोस्त है और उसका नाम साकुया है। अब यहाँ पर जब दोनों पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इस पर साकुया उन्हें पूरी डिटेल में बताती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। और उसके बाद वो वहाँ पर लियोनिस को देखकर कहती है कि अल्फाइन ने उसे बताया था कि शायद उसका नाम लियोनिस है। इसके बाद सीलिया उसे डिटेल में बताती है कि असल में वो लोग वहाँ टॉम में गए थे, जहाँ पर उन्हें लियोनिस मिला और सीलिया ने लियोनिस की जान बचाई। यहाँ पर लियोनिस को पता चलता है कि ये जो सुगिया है इसने अपनी पूरी लाइफ एक स्वॉर्ड नाइट बनने के लिए बिता दी है, मतलब अभी तक वो सिर्फ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग में ही अपना ज्यादातर टाइम गुजारती है। वैसे इसके बाद उसने सीलिया और लियोनिस को अपनी तरफ से खाना दिला दिया था। असल में उसके पास अच्छे खासे पॉइंट्स थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए वॉइड मॉन्स्टर से लड़ना पसंद करती थी, तो उसे इसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल जाते थे और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती थी। यहाँ खाते वक्त लियोनिस पूछ रहा था कि आखिर तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है, जिस पर वो कहती है कि असल में ये उसके होमलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है। उसका होमलैंड जो था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था जब वॉइड मॉन्स्टर ने वहाँ पर हमला किया। उसकी पूरी फैमिली और बाकी सारे लोग भी उसमें मारे गए। वो वहाँ उस अटैक के बाद आखिरी सर्वाइवर थी, तो वो अपने गांव और अपनी इकलौती बहन को याद करने के लिए इस ड्रेस को पहनना चाहती थी। इसी वजह से एकेडमी ने भी उसे परमिशन दे दी। वैसे बहुत बातें हो चुकी थी और यहाँ पर लियोनिस को एडमिशन के लिए भी जाना था। इसके लिए पहले एक टेस्ट होता है, तो अब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं मिस ऑल्टो के पास, जहाँ पर मिस ऑल्टो कहती हैं कि हमें टेस्ट लेना है। इसी वजह से लियोने अपनी होली स्वॉर्ड को निकालती है। इसका मतलब लियोनिस का वेपन जो कि उसने चुना है। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी वो मैजिक स्टिक निकालती है। यही वो चीज थी जो उसके पास हजारों साल पहले से थी। सीलिया और मिस ऑल्टो को ये चीज थोड़ी अजीब सी लग रही थी, मगर फिर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रोबोट्स रखे हुए थे। इन रोबोट्स को असल में डिजाइन किया गया है वॉइड मॉन्स्टर के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए। दरअसल उन्होंने वॉइड मॉन्स्टर के एक्सेस को कैप्चर
कैप्चर करके इन रोबोट्स को ट्रेन किया है, जिस वजह से ये नॉर्मल लेवल व वाइड मॉन्स्टर की बराबरी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लियोनिस की पावर का टेस्ट लेना था, इसीलिए मिस ऑल्टो उससे कहती हैं कि तुम अपनी मैजिक स्टिच का यूज करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ वो ये भी कह रही थी कि तुम अभी छोटे हो, इसी वजह से तुम्हें अपनी पावर को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, तुम अभी बस लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करो। लियोनिस उसकी बात मानकर सिर्फ लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करता है, इसी वजह से वो रोबोट वहीं पर खत्म हो चुके थे। ये देखकर सीलिया और मिस ऑल्टो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थी। अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि शायद मॉन्स्टर का लेवल थोड़ा कम था, उन्हें लेवल बढ़ाकर चेक करना चाहिए, जिसके बाद मिस ऑल्टो उन रोबोट्स का लेवल बढ़ा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। उस लड़के का नाम म्यूजेल है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि अगर आप लोग चाहें तो मैं खुद लियोनिस की पावर का टेस्ट ले सकता हूँ। अब मिस ऑल्टो इस पर कहती हैं कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड मॉन्स्टर का लेवल उतना ही है जितना मैं बढ़ाने वाली हूँ। अब म्यूजेल का लेवल भी उतना ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे म्यूजेल को मौका मिल चुका था लियोनिस से फाइट करने का, और वैसे भी वो पहले ही लियोनिस से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा रहा था। अब वो अपनी होली स्वॉर्ड को निकालता है और उसकी पावर का यूज करता है, जिसके बाद वो चारों लड़कियां जो कि उसके साथ घूम रही थी, क्योंकि म्यूजेल ने उनके माइंड को कंट्रोल कर रखा था, तो वो चारों भी अपनी हॉली स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। ये देखकर सीलिया शॉक थी, वो कहती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन म्यूजेल बताता है कि नहीं, ये तो मेरी पावर्स हैं, ये कोई चीटिंग थोड़ी ना है। यहाँ लियोनिस को तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए इन पांचों से लड़ना बहुत ही आसान था और वो खुद भी ये जानता था। लेकिन अब सीलिया को उसकी चिंता हो रही थी, वो कहती है कि मैं इस फाइट में हिस्सा लूंगी। वैसे अब यहाँ म्यूजेल तो असल में यही चाहता था, वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब ये चीटिंग होगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मैंने हरा दिया तो तुम मेरी सर्वेंट बन जाओगी और मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लोगी। अब लियोनिस की जान बचाने के लिए सीलिया को भी हाँ करनी पड़ती है। यहाँ पर लियोनिस वैसे तो मना कर सकता था, क्योंकि उसके लिए अकेले ही उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो अभी भी मना नहीं करता और ऐसा वो जानबूझकर कर रहा होता है, जिससे कि सीलिया प्रॉब्लम में फंसे और वो अपनी असली पावर को समझ पाए। लेकिन अब वो फिर भी सीलिया का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं सीलिया को कुछ नहीं होने दूंगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है और दोनों ही टीम आमने सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर सीलिया अभी थोड़ा आगे आई थी, क्योंकि उसे लियोनिस को प्रोटेक्ट करना था। हम देखते हैं कि म्यूजेल पहले ही एक लड़की को आगे करके सीलिया के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। अब सीलिया ने उसके अटैक को रोक लिया था। इसके बाद म्यूजेल दूसरी लड़की को भी आगे भेजता है और अब सीलिया उससे भी फाइट करने लगती है। अब हम देखते हैं कि म्यूजेल को तो सीलिया को ही हराना था, लेकिन वो थोड़ी बेवकूफी दिखा देता है और वो यहाँ पर लियोनिस पर भी हमला करना चालू कर देता है। उसने एक लड़के को इस तरह लियोनिस पर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था। अब सीलिया का भी अपनी फाइट से ध्यान हट जाता है और वो लियोनिस की तरफ देखने लगती है, लेकिन अब लियोनिस ने बहुत ही ज्यादा आसानी से, बहुत ही ज्यादा कम पावर से उस लड़के को रोक दिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चौथी लड़की थी वो भी सीलिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर सीलिया उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। वैसे रेजिना भी यहाँ पर आकर उस फाइट को देख रही थी। अभी सीलिया ने बिना किसी दूसरी पावर के अपने स्ट्रेंथ से उन तीनों को हरा दिया था और इसके बाद अब वो म्यूजेल पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर यहाँ पर म्यूजेल भी यही सब चाहता था। वो मौका देखते ही अपनी हॉली स्वॉर्ड को सेकंड पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पहली पावर से वो किसी के मन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे उसके साथ साथ दूसरी पावर ये है कि वो किसी को भी फ्रीज यानी कि पैरालाइज कर सकता है। और अब सीलिया पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर म्यूजेल पहले तो उससे फालतू की बातें करता है और कहता है कि रुको, पहले मैं इस लड़के से डील करता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। यहाँ पर वह लियोनिस की तरफ बढ़ रहा था। लियोनिस बहुत ही आसानी से उसे रोक सकता था और वह ऐसा करने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया खुद से ही कुछ कर रही थी और वह इस वक्त अपनी हॉली स्वॉर्ड पावर को रिट्रैक्ट कर रही थी और कह रही थी अब मैं और ज्यादा पोषण नहीं रख सकती, मुझे पावर चाहिए। इस कमजोरी की वजह से मैं एक बार मर चुकी हूँ और जिसने मुझे बचाया है मैं उसे मरने नहीं दे सकती। इसी वजह से अब वो बार बार यही चीज रिपीट कर रही थी। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और फिर अचानक से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके हाथ में जो उसकी खुद की स्वॉर्ड थी, जो कि कोई मामूली सी स्वॉर्ड थी, वो गायब हो जाती है और अचानक उसके हाथ में एक एनर्जी फैलती है जो कि एक हॉली स्वॉर्ड से कनेक्ट हो रही थी। ये स्वॉर्ड बाकी सभी स्वॉर्ड से अलग थी और मिस ऑल्टो भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक लग रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड की मदद से सीलिया ने उस मैजिक को हटा दिया था जिसने उसे पकड़ रखा था और साथ ही उसने अब म्यूजेल के ऊपर हमला करने भी स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ म्यूजेल फिर से अपनी हॉली स्वॉर्ड को आगे करता है तो सीलिया की स्वॉर्ड बहुत ही आसानी से उस हॉली स्वॉर्ड को बीच से ही काट देती है और यहाँ जैसे ही ये स्वॉर्ड बीच से टूटती है तो इसी वजह से वो चारों लड़कियां जो कि उस वक्त म्यूजेल के कंट्रोल में थीं, वो रिलीज हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और खासकर सीलिया बहुत ज्यादा खुश थी और रेजिना भी। अब इसके बाद जब वो लोग वहाँ से जाते हैं तो सीलिया लियोनिस को थैंक यू कहती है, लेकिन लियोनिस कहता है कि थैंक यू की बात नहीं, वो वैम्पायर क्वीन है
इसका मतलब वो लियोनिस को प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए लियोनिस ने तो बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हेल्प की थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियोनिस अपने इमोशन को सामने नहीं आने देता, इसी वजह से वो ऐसा कह रहा था। लेकिन फिर सीलिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे मेरे पास पावर हो या ना हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे थे। यहाँ पर रेजिना, एल्फाइन, सुगिया तीनों बैठी हुई थी। यहाँ पर वो लोग इस वक्त पार्टी कर रहे थे क्योंकि सीलिया ने अपनी हॉली स्वॉर्ड को फाइंड कर लिया था। अब बात निकलती है लियोनिस के रहने की, क्योंकि जो गर्ल्स डोम है वो वहाँ पर सिर्फ वहीं रह सकता है। लेकिन अब लियोनिस भी ज्वाइन हो चुका है, इसलिए लियोनिस के लिए भी एक रहने की व्यवस्था करनी होगी। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर लियोनिस इस रूप में रहना चाहे तो रह सकता है। बल्कि अब वो इस चीज पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर रेजिना कह रही थी कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और मुझे स्वीट बनाना पसंद है, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें स्वीट खाने को मिलेंगी। और साथ ही अब एल्फाइन और सुगिया भी कुछ कुछ बेनिफिट्स बताती हैं। लेकिन लियोनिस आखिर में कंफ्यूज हो रहा था कि वो किसके लिए हाँ करे, मगर तभी सीलिया बीच में आकर कहती है कि लियोनिस तो उसके साथ ही रहेगा क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं। लेकिन लियोनिस कहता है कि इसे बस मेरा ब्लड चाहिए अपनी माना को रीगेन करने के लिए। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम आ चुके थे एल्फाइन के रूम में। यहाँ पर लियोनिस और एल्फाइन खाना खाकर आए थे। असल में एल्फाइन को लियोनिस से कुछ बातें करनी थी। अब यहाँ पर एल्फाइन लियोनिस को बता रही थी कि असल में वो पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप में थी, लेकिन एक फाइट में वो एक ट्रैप में फंस गए। वो असल में उनके दुश्मनों की चाल थी जिसे वो निकाल नहीं पाए थे, और इसी वजह से एल्फाइन ने अपने सारे साथियों को खो दिया और वो उन सब में अकेली बची थी। वो लियोनिस को बताती है कि वो अपनी पावर कभी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये सब उस ट्रैप की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर वो एक लियोनिस को मैप भी देती है जिसमें उन जगहों की लोकेशन थी जहाँ पर कुछ टाइम पहले सबसे ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर को देखा गया था। अब लियोनिस अकेले बैठकर उस मैप को देख रहा था। उसके बाद वहाँ पर वो ब्लैक एस को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इन जगहों पर जाओ और अपने हिसाब से थोड़ी छानबीन करो। और फिर से वो वहाँ पर सैरी को भी बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली अब तक। असल में वो सिटी में गई थी और इंसानों के बीच रहकर वो इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। इन्फॉर्मेशन के नाम पर उसे बस डोनट मिले थे। वो कह रही थी कि 1000 साल में इंसान ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, उसने डोनट जैसी चीज का इन्वेंट किया है। अब लियोनिस कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिला, जिस पर सैरी बताती है नहीं, इंसान डीमन लॉर्ड उन सभी को भूल चुके हैं, न ही उन्हें गॉड के बारे में कुछ पता है और न ही पहले की पावर्स के बारे में। यहाँ तक कि वो तो उस खास लड़ाई के बारे में भी नहीं जानते जिसके बाद आपने 1000 साल के लिए उस स्टोन के अंदर रहना चुना था। लियोनिस कहता है कि सही है, वैसे हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो सैरी को भेज देता है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन सैरी यहाँ पर अपसेट थी क्योंकि लियोनिस ने सीलिया को वैम्पायर क्वीन यानी कि अपनी डीमन आर्मी में बहुत बड़ी पोजीशन दी थी। अब लियोनिस कहता है कि ये सब उसी के लिए अच्छा है क्योंकि डीमन आर्मी में स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए। सीलिया के पास अब वैम्पायर क्वीन की पावर है, लेकिन उसके पास एक मिस्टीरियस होली स्वॉर्ड भी आ चुकी है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। वैसे अब सीरी इस पर आगे कुछ नहीं कहती और यहाँ पर हमें लियोनिस के पास का सीन दिखाया जाता है। अभी लियोनिस कहीं जा रहा था और हमें पता चलता है कि वो इविल मास्टर को मारने जा रहा था। उसे उस मास्टर की लोकेशन नहीं पता थी, इसी वजह से जहाँ वो मास्टर अटैक कर रहा था वहीं के पास के एक विलेजर ने उसे वो लोकेशन बताई और अभी वो उसे वहीं लेकर जा रहा था। विलेजर लियोनिस की मदद करके बहुत खुश था। अभी लियोनिस की पोजीशन हॉली स्वॉर्ड सिटी में स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन की है और यहाँ पर सभी लोग उसे मेन कैरेक्टर कहकर बुलाते हैं। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे थे तो विलेजर लियोनिस की तरफ करने लगता है, लेकिन लियोनिस इस पर कहता है कि उसे तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बस लियोनिस का काम है और वैसे भी उसका सपना है कि वो डीमन लॉर्ड को हराए। अब कुछ देर बाद इसी तरह से चलने के बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं था। लियोनिस पीछे मुड़कर उस विलेजर से पूछता है कि आखिर हम कहां पर हैं, लेकिन अब विलेजर भी वहां से गायब हो चुका था। इससे वो समझ जाता है कि जरूर कोई ट्रैप है। अब यहाँ पर लियोनिस कुछ भी करे इससे पहले ही अचानक से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और ग्रेविटी स्पेल का यूज करते हुए लियोनिस को पकड़ लेते हैं। अब लियोनिस वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ और गार्ड्स भी आ चुके थे। ये किंगडम के गार्ड्स थे। हमें पता चलता है कि असल में किंगडम में रहने वाले नोबल्स को लियोनिस की पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसी वजह से वो उससे जलते थे और उन्हीं ने ये ट्रैप बिछाया था। उन्होंने कुछ चेन्स की मदद से लियोनिस को पकड़ लिया था और हवा में उठा लिया था। लियोनिस को भी वैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उन चैन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी गार्ड्स अपने अपने वेपन निकालते हैं और सीधा लियोनिस पर हमला कर देते हैं। लियोनिस की बॉडी में कई सारे वेपन आर पार हो चुके थे और लियोनिस का बचने का कोई चांस नहीं था, इसीलिए वो लियोनिस को नीचे फेंककर वहाँ से चले जाते हैं। उनका काम अब पूरा हो चुका था। यहाँ पर जब लियोनिस नीचे पड़ा हुआ था तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है। वो जानती थी कि अभी तक वो पूरी तरीके से नहीं मरा है, वो उसकी बात सुन सकता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुमने जिन लोगों की प्रोटेक्शन की वही लोग तुम्हें मार गए। साथ ही वो ये भी पूछती है कि आखिर अब तुम्हारा इस दुनिया के बारे में क्या ख्याल है। इस चीज पर लियोनिस कहता है
कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कुछ सेकंड में मैं मरने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं इस दुनिया से बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभी लियोनिस उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की रोसेलिया है और यहाँ पर ये कह रही थी कि मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर दूंगी। वैसे फिर तुम फिर से मेन कैरेक्टर तो नहीं बन पाओगे, पर हाँ तुम डार्क लॉर्ड बन सकते हो। बस इसके बदले उसे प्रॉमिस करना था कि वो उसकी मदद करेगा इस दुनिया से बदला लेने में। लियोनिस प्रॉमिस कर देता है और फिर हम सीधा करंट टाइम में आ जाते हैं। असल में ये सब लियोनिस अभी अपने सपना देख रहा था। उसकी आंख खुलती है और वो अभी सीलिया के रूम में था, जहाँ पर उसे अपने गले पर कुछ महसूस होता है। वो तुरंत ही सीलिया को ऑर्डर देता है, जिस वजह से सीलिया तुरंत उठ जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तो गहरी नींद में सो रही थी, पर ये कैसे हुआ। लेकिन लियोनिस बताता है कि वो जो सील थी उसी वजह से उनके बीच में एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर लियोनिस जब चाहे उसे ऑर्डर दे सकता है और सीलियस को उसे फॉलो करना ही होगा। ये सुनकर सीलिया भी शॉक थी। वो कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं कोई फालतू का ऑर्डर नहीं देने वाला। अब लियोनिस उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा ब्लड इनहेल किया था जब मैं सो रहा था? तब इस चीज पर सीलिया कहती है कि हाँ, बस थोड़ा सा। तो लियोनिस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार से मुझे बताकर ऐसा करना। इस बात पर सीलिया उसे सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर कॉल आता है। ये कॉल एल्फाइन की तरफ से था। एल्फाइन बता रही थी कि उनके अकेडमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप 13 इस वक्त समुद्र में एक क्रीचर पर रिसर्च करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, मगर यहाँ उनके होने का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। वो ये भी कहती है कि मैं लगातार यहाँ पर उनके सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ, पर न जाने वो समुद्र में कहाँ खो चुके हैं। पर फिर वो ये कहती है कि अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया लियोनिस से कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, जिस पर लियोनिस कहता है कि ठीक है, मुझे याद है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे एकेडमी के स्टाफ के पास, जहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त सभी स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि 13 ग्रुप अभी तक वापस लौटकर नहीं आया था और न ही उनकी कोई खबर थी। अब यहाँ पर एक आदमी पूछता है कि क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी थी, जिस पर जिसको रिपोर्ट मिली थी वो हाँ करता है। उसमें रिपोर्ट थी कि एक वाइट कॉलोनी है। तो यहाँ पर जब एक आदमी पूछता है कि वहाँ कितने वाइड हो सकते हैं, तो उसे बताया जाता है कि उनकी गिनती नहीं है, वहाँ 100 से भी ज्यादा वाइड मॉन्स्टर मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक थे। अब ये भी कहा जा रहा था कि उस कॉलोनी में उन वाइड मॉन्स्टर का लॉर्ड भी मिल सकता है। उन लोगों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके बॉस को मार दिया जाए, लेकिन अब उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो वाइड मॉन्स्टर का तत्काल में पता लगा सके। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ तो करना ही था। तभी वहाँ पर एक बैठा हुआ मेंबर कहता है कि अभी हमें सिटी के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सच में इतनी बड़ी कॉलोनी हमारे आसपास है तो वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा था कि सारे प्लेटून यानी कि सभी ग्रुप को ऑर्डर दिया जाए कि वहाँ सिटी में लोगों पर नजर रखें और उन लोगों का ख्याल रखें। इसके बाद अब यहाँ का सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे लियोनिस और सीलिया के पास। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सीलिया की ट्रेनिंग चल रही थी और जिस रोबोट को हराकर लियोनिस ने अपना टेस्ट पास किया था, यहाँ पर सीलिया भी उसी तरह के 2 रोबोट से एक टाइम पर लड़ रही थी। उसके लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं था। लियोनिस पूछता है कि क्या तुम्हें तलवार चलाना पहले से आता है? तो इस पर सीलिया बताती है कि हाँ, उसकी फैमिली उसे ज्यादातर तलवार की ही ट्रेनिंग कराती थी, क्योंकि बचपन में उसने होली स्वॉर्ड की पावर को अनलॉक नहीं किया था, तो वो लोग उसे पहले तलवार चलाना सिखा रहे थे। तो इसके बाद से जितनी टेक्निक सीलिया को सिखाई गई थी, सीलिया अभी तक सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करती आई है। मगर लियोनिस बताता है कि तुम्हारी तलवार चलाने की ट्रेनिंग हो चुकी है, मगर अब तुम्हें पावर पर भी फोकस करना होगा और तुम ऐसे इन रोबोट से लड़कर ये चीज प्रैक्टिस नहीं कर सकती, क्योंकि ये रोबोट सच में कोई रियल अटैक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लियोनिस ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर से कुछ स्केलेटन निकल कर आते हैं। अब सीलिया इसे देखकर शॉक तो थी, तो लियोनिस बताता है कि चिंता मत करो, ये लियोनिस की आर्मी के सोल्जर्स हैं और ये लो लेवल सोल्जर्स हैं, इसलिए इनसे डरने की कोई बात नहीं है और सीलिया जितना चाहे उन्हें मार सकती है। इसके बाद अब सीलिया ट्रेनिंग स्टार्ट करती है और हम देखते हैं कि वो कई सारे स्केलेटन को हरा रही थी, लेकिन अब स्केलेटन बहुत सारे थे, तो वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी सीलिया उन्हें मारती जा रही थी। अब कुछ देर तक इसी तरह से लड़ने के बाद वो थक चुकी थी। ये देखकर लियोनिस रुक जाता है और अपने समन किए हुए सारे स्केलेटन को वापस रख लेता है। वो कहता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग बहुत है, अब हम बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम्हें एनर्जी की जरूरत हो तो तुम कह सकती हो, लेकिन सीलिया कहती है कि नहीं, अभी उसे एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम आ जाते हैं सुगिया के पास। यहाँ पर वो अपने डोर से बाहर आई थी और एल्फाइन से मिलने के लिए आई थी। बाहर उसे ब्लैक ऐश दिखता है और वो उसे बहुत ही क्यूट लगा था, मगर ब्लैक ऐश यहाँ पर एल्फाइन के घर के बाहर बैठा हुआ था और अभी उसे थोड़ी जल्दी थी, इसी वजह से वो फिर मिलेंगी कहते हुए वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी वो एल्फाइन के घर के पास आई थी। यहाँ पर रेजिना भी थी। यहाँ एल्फाइन उसे बताती है कि सिटी की तरफ से एक और ग्रुप गया था उस वर्ल्ड कॉलोनी के अंदर,
उस व्हाइट लॉर्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोगों का भी कोई पता नहीं है। वो ये भी कहती है कि ये जो ग्रुप था ये उस पिछले वाले ग्रुप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ से सीन चेंज होकर फिर से लियोनिस और सीलिया के पास आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों बाइक से इस वक्त वापस सिटी के अंदर घूम रहे थे और खाने की दुकान ढूंढ रहे थे। अब हम एक फूड शॉप को देखते हैं जहाँ पर शहरी काम कर रही थी। असल में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लगा कि वो सिटी में अलग अलग दुकानों पर काम करे और जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन उनके ओनर्स और कस्टमर से ले सके। यहाँ पर जो ओनर था वो उसे एक बाउल देता है जिसमें कुछ पोटैटो रखे थे। वो कहता है कि इन्हें कट कर दो, लेकिन जब सैरी ये सुनती है तो वो तुरंत उस बाउल को उछालते हुए उस बॉल को ही काट देती है। ओनर ये देखकर शॉक था। वो उसे बाहर जाकर दुकान की सफाई करने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पर शैरी बाहर आ रही थी, तभी वो सामने से लियोनिस और सीलिया को देखती है। यहाँ पर वो कुछ खाने के लिए लेने आए थे और खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सैरी इस वक्त मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। वैसे इस वक्त लियोनिस को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अब सीलिया एक ऑर्फनेज के बाहर आकर बाइक रोकती है। लियोनिस उससे पूछता है कि हम यहाँ कहाँ आए हैं, तो सीलिया बताती है कि असल में ये एक रेस्टोरेंट भी है और एक ऑर्फनेज भी। यहाँ पर सिटी के वो सभी चिल्ड्रंस रहते हैं जिनके पेरेंट्स को वर्ल्ड मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। उस ऑर्फनेज के कुछ बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। लियोनिस उनसे थोड़ा रिलेट कर पा रहा था और हमें पता चलता है कि असल में जब लियोनिस मेन कैरेक्टर नहीं बना था तब वो भी एक ऑर्फनेज बॉय था, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं थे। इसी वजह से वो इनके लिए थोड़ा सा दोगी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो उस ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा अभी सीलिया के पास आ रहा था। लियोनिस को ये चीज थोड़ी गलत लगती है तो वो उसे वहीं पर रोकने वाला था, लेकिन सीलिया कहती है कि कोई बात नहीं। अब यहाँ पर उस ऑर्फनेज के ओनर भी आती है और वो सीलिया से तो मिल चुकी है, लेकिन वो लियोनिस को यहाँ पर पहली बार देख रही थी। तो वो पूछती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर सीलिया उसे बताती है कि असल में लियोनिस उसे एक टॉम के अंदर मिला था और वो वाइल्ड मॉन्स्टर से घिरा हुआ था, तो सीलिया ने उसे प्रोटेक्ट किया। और साथ ही सीलिया ये भी बताती है कि लियोनिस एक हॉली स्वॉर्ड नाइट है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वो सारे बच्चे उसकी पावर देखने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वैसे अब सीलिया उन्हें बताती है कि वो उन सभी बच्चों के लिए कुछ कुछ खाने की चीजें भी लेकर आई है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो चुके थे, लेकिन इस वक्त सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अभी जो ग्रुप गया हुआ था वो वहाँ सिटी में छानबीन कर रहा था और इस तरफ जब सूकिया सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो उस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और फिर हमें पता चलता है कि जो सिटी का कंट्रोल रूम है वहाँ पर अचानक से कुछ वॉइड आ चुके हैं और वो पूरी तरीके से उस कंट्रोल रूम में घिरे जा रहे हैं। अभी हम लियोनिस के पास्ट का सीन देखते हैं। ये उसकी पिछली लाइफ का सीन है जब वो एक हीरो हुआ करता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिटी के ऊपर इस वक्त कुछ आर्क नाम के मॉन्स्टर ने हमला किया था और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लियोनिस और उसके दो दोस्त आए हुए थे जो कि लियोनिस के तरह ही हीरो थे। यहाँ पर जो ओल्ड मैन थे वो इस वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वो इजीली सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सकते थे, बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी पावर से उन मॉन्स्टर के साथ साथ वो सिटी के लोगों को भी चोट पहुंचा रहे थे। और ये देखकर लियोनिस थोड़ा हैरान था। वो सोच रहा था कि अगर थोड़ी प्लानिंग के साथ यही अटैक किया जाए तो इससे लोगों की जान बच सकती है। वो तुरंत ही उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद आगे जाकर मॉन्स्टर को खत्म करते हुए लोगों को बचाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लियोनिस एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सिटी के सभी लोगों को बचा चुका था, जिसके बाद वो सभी लियोनिस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे और उनके मन में लियोनिस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। मगर इस चीज से वो ओल्ड मैन और उसके जो दूसरे साथी थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और यहाँ पर हमें उस ओल्ड मैन का नाम एरकेल पता चलता है। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन क्रीचर को हेडक्वार्टर में देखा गया था वो असल में एरकेल ही है। ये उसकी पावर ही थी, या फिर ऐसा कह लो कि ये उनका नया रूप था। वैसे अभी हम यहाँ पर दूसरे हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर वो लोग इसी क्रीचर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो क्रीचर गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू एल्फाइन को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर एल्फाइन बताती है कि उसने अब तक जितनी भी रिसर्च करी है उस रिसर्च से उसे पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में कुछ गड़बड़ है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग भी की, जिसके बाद उसे पता चला कि एनर्जी बिल्कुल अलग है और यहाँ तक कि एनर्जी किसी वर्ल्ड मॉन्स्टर की ही है। अब जैसा कि उन लोगों को पता चलता है कि वर्ल्ड मॉन्स्टर का काम है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड मॉन्स्टर इतने पावरफुल नहीं होते। पर वो ओल्ड मैन बैठा हुआ था जो कहने लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी सिटी में वर्ल्ड मॉन्स्टर डिटेक्टर मशीनें लगी हुई हैं जो कि उन्हें पहले ही डिटेक्ट करके बता सकती हैं कि कहां पर वर्ल्ड मॉन्स्टर ने हमला किया है। लेकिन इस चीज पर एल्फाइन कहती है कि ऐसा उस एनर्जी के कारण हो रहा है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वर्ल्ड मॉन्स्टर मशीन उसे कोई खतरा समझे, इस वजह से उसे उसके सिग्नल नहीं दिए कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी भी वो ओल्ड मैन और बाकी सभी के लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल था। ओल्ड मैन इसीलिए शॉक में था
क्योंकि वर्ड मॉन्स्टर कभी भी मैजिक का यूज नहीं करते, मगर अब अचानक से वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब वो ये सवाल एल्फाइन से पूछते हैं तो एल्फाइन उनसे उल्टा सवाल पूछने लगती है कि डिस्ट्रिक्ट गेट 62 में क्या हुआ था। तो अब ये बात सुनने के बाद वो लोग रिपोर्ट बताते हैं कि वहाँ पर जो लोग गए थे उन्होंने कुछ रूट्स को बढ़ते हुए देखा। अब जब वो ये बात कह रही थी तो अचानक से तभी एक और सिग्नल आता है और उन लोगों को पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट गेट 31 में भी कुछ हलचल दिखाई दी है। और इसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट में भी सेम इसी तरह का सिग्नल आता है। उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं और सभी लोग ये देखकर पूरी तरीके से शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनमें से एक कह रहा था कि वर्ड मॉन्स्टर बिल्कुल समझदार नहीं होते, उनके पास ब्रेन नहीं होते कि वो ये सब सोच सकें। तो अगर ये सब प्लानिंग के साथ कौन कर रहा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एल्फाइन के रूम में आ चुके थे। वहाँ पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त रेजिना थोड़ी चिंता में थी क्योंकि सीलिया अभी तक लौट कर नहीं आई। वो जब एल्फाइन से इस बारे में पूछताछ करती है तो एल्फाइन बताती है कि उनके कपड़ों में एक ट्रैकर लगा है। अब जीपीएस के थ्रू देखकर वो बताती है कि वो लोग एक ऑर्फनेज में हैं। अब यहाँ पर रेजिना थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है, लेकिन एल्फाइन कह रही थी कि सिटी में कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं और अचानक से हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं, इसलिए उन्हें तैयार रहना होगा क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है। और अभी तक उन्हें ये बात पता नहीं थी कि ये सच में किसी वर्ड मॉन्स्टर का काम है या फिर किसी और का। अब अगले सीन में हम लियोनेस और सीलिया को देखते हैं। यहाँ पर वो उन सभी ऑर्फनेज बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। उनमें से एक लड़का था जो कि लियोनेस के पास बैठा हुआ था। वो उससे कह रहा था कि क्या वो उसे अपनी हॉली स्वॉर्ड दिखाएगा। वैसे लियोनेस को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लगभग लियोनेस की ही एज की थी। भले ही वो एक ऑर्फन है लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। लियोनेस इससे इम्प्रेस था, मगर इसकी असली वजह ये थी कि उस लड़की को लियोनेस पर क्रश था क्योंकि लियोनेस हॉली स्वॉर्ड एक्टिवेट कर चुका है, साथ ही वो पावरफुल भी है। इसके बाद हम वापस से हेडक्वार्टर में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक टीम को उस जगह पर भेज दिया है जहाँ पर वो रूट्स दिखना स्टार्ट हुई थी। वो लोग वहाँ पहुंचकर रिपोर्ट्स भेजते हैं और अब उन्हें वो रूट्स को काटना था क्योंकि उस ओल्ड मैन ने ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें हटाकर पता करना होगा कि असलियत में इस चीज के पीछे कौन है। वैसे उस जगह से उन्हें कुछ फुटेज मिले थे जिससे उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो चुका था कि ये काम वर्ड मॉन्स्टर का ही है। अब वहाँ पर उन रूट्स को काटने का काम स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से उनके अंदर से कुछ आंखें दिखने लगती हैं और फिर अचानक से एक सिग्नल भी आता है जिससे पता चलता है कि ये सब वर्ड मॉन्स्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आदमी ये ऑर्डर देता है कि हमें सिटी में जनरल एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होगा। ये एग्जीक्यूशन उन मॉन्स्टर के लिए है, लेकिन सिटी के लोग भी इसमें फंस सकते हैं और सिटी के लोगों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बाकी लोग मना कर रहे थे, पर अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए सबको ये ऑर्डर मानना था। मगर अचानक से वो देखते हैं कि जो एग्जीक्यूशन सिग्नल है वो किसी ने कट कर दिया है। ये सब उसी मॉन्स्टर का काम था जो कि वहाँ पर उस रूट्स को फैला रहे थे। अब उन्हें फिर से उस सिस्टम को हैक करके उस कम्युनिकेशन सिस्टम को वापस से चालू करना था। वैसे उन्हें पता चलता है कि जो सिग्नल कट हुआ था, मतलब कि जो लोग वहाँ रूट्स वाले एरिया में गए थे वहाँ पर 2 लोग अभी जिंदा बचे हैं। वो लोग बताते हैं कि जो मॉन्स्टर वहाँ पर था वो अचानक से भाग गया। अब पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि ये वर्ड मॉन्स्टर का काम है, लेकिन अब ये कंफ्यूज थे क्योंकि वर्ड मॉन्स्टर के पास ब्रेन नहीं होता। वो हमेशा हमला करते रहते हैं और जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाते तब तक वो रुकते नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुआ था कि कोई वर्ड मॉन्स्टर अटैक करके वापस लौटा था। इसी वजह से इन्हें शक हो रहा था कि ये वर्ड मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज थे कि तभी अचानक से एक और सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो रूट्स जो वहाँ से गायब हुए थे वो एनर्जी पॉइंट की तरफ निकले हैं। असल में उस सिटी का एक एनर्जी पॉइंट है जहाँ पर सारी एनर्जी स्टोर होती है। अब पहले तो इनको ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर वो वहाँ क्यों जा रहा है, लेकिन एल्फाइन कहती है कि असल में उस मॉन्स्टर का मेन टारगेट वो एनर्जी सोर्स है, इसलिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए। अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम बचा नहीं था, इसीलिए उन्हें सारे डिफेंस फोर्स को वहाँ पर भेजना पड़ता और जो भी डिफेंस सिस्टम थे उन्हें भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स के पास वो रूट्स पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तब डिफेंस सिस्टम फायरिंग करते हुए उन रूट्स को वहाँ से हटा देता है। साथ ही अब वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी आ चुके थे जो कि गोली चलाते हुए उन रूट्स को रोक रहे थे, पर डिफेंस सिस्टम इस चीज में बहुत ही ज्यादा वीक पड़ रहा था। अब उन्हें फैसला करना पड़ता है कि इन्हें इस मॉन्स्टर को जड़ से खत्म करना होगा। इसी वजह से वो सिटी में सभी लोगों को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर जारी करते हैं। सभी लोगों को सेम जगह पर ले जाया जाएगा जिससे कि वो बच सकें। दूसरी तरफ हम ऑर्फनेज में आते हैं जहाँ पर हम लियोनेस को देखते हैं। इस वक्त वो बच्चा अभी भी लियोनेस को परेशान कर रहा था। वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो चाहते थे कि लियोनेस उन्हें एंटरटेन करे, लेकिन लियोनेस ऐसा भी कुछ करना नहीं चाहता था। पर चीले के रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है और हम देखते हैं कि लियोनेस वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन को क्रिएट करता है जो कि उसके स्केलेटन आर्मी के थे, पर वो ऐसा दिखा रहा था
कि जैसा वो उन्हें अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा है, मगर उन बच्चों को इसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा था। अब अचानक से वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं। ये आवाजें असल में कुछ वॉर टाइप मॉन्स्टर की थी। ये थोड़े अलग टाइप के मॉन्स्टर थे। असल में हुआ ये कि एनर्जी सोर्स के पास जो रूट्स फैल रही थी उसे डिफेंस सिस्टम और वो सारे सोल्जर्स रोक रहे थे, पर सोल्जर्स यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चला देते हैं, जिससे अब वो एनर्जी सोर्स भी डिस्ट्रॉय होने लगा था और उसे गोलियां ना लगे, इसी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। इनके पास कोई और चारा नहीं था उसे रोकने का, पर फिर भी ये कोशिश कर रहे थे। मगर अब वो जो रूट्स थे वो अचानक से वहाँ कुछ मॉन्स्टर को समन करना स्टार्ट कर देती हैं। ये मॉन्स्टर वहाँ सिटी में समन हो रहे थे और ये उड़ भी सकते थे। ये इस टाइम के मॉन्स्टर थे और वहाँ हेडक्वार्टर में अब हाई डिफेंस सिस्टम ऑन किया जाता है, जिससे कि उस जगह को प्रोजेक्ट किया जा सके। मगर इस चीज के लिए उन्हें वो एनर्जी यूज करनी पड़ती जो कि वहाँ स्टोर करके रखी गई थी। अब ये एनर्जी सबसे ज्यादा इमरजेंसी के लिए होती है, क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचेगा। अब इसके बाद अभी भी 3 दिन लगेंगे उन्हें कोई एक्सटर्नल हेल्प मिलने में। अब हम उन जनरल को देखते हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। इस वक्त वो भी कंफ्यूज थे कि उनका ये ऑर्डर सही है या गलत। वैसे यहाँ पर एल्फा एंड रेजिना और सुकिया तीनों भी आ चुके थे सिटी के लोगों को बचाने के लिए। वो सभी को सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें उन सभी मॉन्स्टर को रोकना था, पर मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान उन मॉन्स्टर से भर चुका था। यहाँ पर अभी वो सीलिया के बारे में भी सोच रहे थे, पर उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो सेफ होगी। अभी लोग एक ऊंची जगह पर आकर अपनी अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ डिफेंस सिस्टम जो कि इस वक्त उन रूट्स को रोक रहे थे वो वहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर को रोकने में मदद करते हैं। और ये मॉन्स्टर थोड़े ड्रैगन जैसे दिख रहे थे और ये भी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर हम ऑर्फनेज के पास आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सीलिया डिसाइड करती है कि उसे यहीं रुकना होगा, जिससे कि वो इस ऑर्फनेज के बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। वो अंदर चली जाती है और लियोनिस भी अंदर आने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सैरी आ गई थी। लियोनिस पूछता है कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई, जबकि वो सिटी के दूसरी तरफ रहती है। अब सैरी यहाँ पर झूठ कहती है कि वो तो बस किसी तरह से यहाँ पर पहुँच गई और वो वजह नहीं बताती, पर असल में इसका रीजन ये था कि वो लियोनिस और सीलिया का पीछा कर रही थी। लियोनिस कहता है कि उसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसने उसे यहाँ लोगों की और ये जो वॉइड मॉन्स्टर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था। वैसे इसके बाद जब लियोनिस वापस लौट रहा था तभी वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखता है। वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर था। अब सीलिया फैसला करती है कि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करके इन चिल्ड्रन को बचाएगी। वो तुरंत ही बाहर आकर अपनी होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है, पर लियोनिस देखता है कि उसकी तलवार में अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी वैम्पायर पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं किया है। लियोनिस उससे पूछता है कि क्या उसे इन मॉन्स्टर को देखकर डर लग रहा है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हट सकती क्योंकि ये उन छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन का सवाल है। वैसे यहाँ पर अब वो 2 मॉन्स्टर पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है, लेकिन वो पीछे देखती है तो वहाँ और भी मॉन्स्टर थे जो कि पहले ही आग में जल रहे थे और ये लियोनिस कर रहा होता है। वो पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारी पावर है, तो इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि हमें बाकी मॉन्स्टर पर ध्यान देना चाहिए। अब वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ हम अभी बाकियों को देखते हैं, जैसे कि सुकिया जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को एक साथ खत्म कर रही थी, और रेजिना के पास एक बहुत बड़ी खतरनाक कैनन थी जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में मरते जा रहे थे। अब वो कुछ देर तक इसी तरीके से फाइट करते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो जगह हिलने लगती है और उनके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा वाइड मॉन्स्टर। वैसे इस तरह के मॉन्स्टर ने अभी तक सिटी पर भी हमला नहीं किया था। सभी लोग इसे देखकर डर जाते हैं कि अब वो इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को रोक सकें। यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर का यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो ये बात जानता था कि इतने बड़े मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसे भी अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज करना होगा और फिर उसे हाई लेवल स्पेल यूज करना पड़ेगा। तो वो सीलिया से कहता है कि जब वो इस पावर का इस्तेमाल करे तब सीलिया को बाकी सिचुएशन संभालनी होगी, और सीलिया लग जाती है आसपास के सभी नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉन्स्टर को हराने में। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है और वो हाई लेवल फायर स्पेल का यूज कर रहा था, जिससे कई सारे फायर स्पेल क्रिएट होते हैं और साथ ही उस बड़े से हाइड्रा मॉन्स्टर के ऊपर भी गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वाइड मॉन्स्टर नीचे गिर चुका था। इस चीज में लियोनिस को बहुत पावर लगी थी और हम देखते हैं कि इस वाइड मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, पर अचानक से वो अपनी फायर का इस्तेमाल करता है जो कि सीधा सीलिया के ऊपर कर रहा था। लेकिन अब लियोनिस अपने अगले अटैक का इस्तेमाल करने वाला था, तभी वहाँ पर ब्लैक एस आ जाता है जो उस वाइड मॉन्स्टर को काटता है। अब वाइड मॉन्स्टर अपना अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ लियोनिस तुरंत ही लेवल 10 की ग्रेविटी अटैक का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था, इस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं नीचे क्रैश हो गया था और फाइनली अब वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा शॉक में थी, पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर होल होने लगे थे
अब अचानक से उन होल्स के अंदर से कुछ रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये रूट्स यहाँ पर सीलिया को उस गड्ढे के अंदर खींचकर ले जा रही थी। ये देखकर लियोनिस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से और भी ज्यादा रूट्स बाहर निकल कर आती हैं और वो एक स्ट्रक्चर में क्रिएट हो रही थी। और फिर स्माइल करते हुए उसमें से एक आवाज आती है जो कि लियोनिस का नाम पुकार रही थी। अब ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एरकेल की थी और लियोनिस भी उसे पहचान कर स्माइल करता है। अब यहाँ पर सभी एरकेल के हमले को रोकने में लग गए थे, मगर यहाँ पर एरकेल सीलिया को पकड़ लेता और उसे जमीन के नीचे ले जाता है। वैसे यहाँ पर भी हम लियोनिस की पिछली लाइफ का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर लियोनिस बहुत ही ज्यादा यंग था और इस वक्त वो रोसेलिया के सामने खड़ा हुआ था। असल में रोसेलिया ने ही उसे वहाँ पर बुलाया था। वो उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन देना चाहती थी। लियोनिस को वो अपना वेपन दिखाती है और लियोनिस उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम करंट सीन में आते हैं और हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर एरकेल के सामने खड़ा था और पहले तो लियोनिस अपने हाथ पर उस निशान को देखता है जो कि सीलिया और उसके बीच में उस मास्टर और सर्वेंट के एग्रीमेंट को दर्शाता है। ये निशान अभी तक बना हुआ था, इसका मतलब सीलिया को कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे लियोनिस अभी एरकेल पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही एरकेल वहाँ जमीन के नीचे चला जाता है और लियोनिस के अटैक से बच जाता है। अब लियोनिस भी जमीन के नीचे जाने वाला था, लेकिन तभी ब्लैक एस उसे रोक देता है और पीछे देखने को कहता है। और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर ऑर्फनेज के सारे बच्चे इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। लियोनिस उन्हें जाकर समझाता है और कहता है कि वो सीलिया को सही सलामत वापस लेकर आएगा। उसकी बात पर भरोसा करके सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। इसके बाद लियोनिस उन सबको घर के अंदर जाने को कहता है और उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। साथ ही उसने यहाँ पर अपने कुछ स्केलेटन सोल्जर को भी खड़ा कर दिया था, जिससे कि कोई भी मॉन्स्टर वहाँ पर हमला न कर सके। इसके बाद अभी लियोनिस वहाँ से सीधा सीलिया को बचाने के लिए निकलने वाला था, लेकिन इतने में ही ब्लैक एस को कुछ आवाजें आती हैं और जब उस डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पर एक ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था और ये ट्रांसमीटर अभी एल्फाइन के ट्रांसमीटर से कनेक्ट था। वैसे एल्फाइन को दिखाने से पहले हमें बाकी लोग जैसे रेजिना और साकुया को भी दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त उन सभी क्रीचर से लड़ रही थी। यहाँ पर एल्फाइन अब ट्रांसमीटर से लियोनिस से बात कर रही थी। लियोनिस बताता है कि सीलिया को पकड़ लिया गया है। एल्फाइन उस ट्रांसमीटर के जरिए आसपास देख सकती थी और वो देखती है कि हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो थोड़ी देर सोचकर लियोनिस को उस लोकेशन पर जाने को कहती है जहाँ पर उसे थोड़ा सा डाउट था कि वहाँ उसे सीलिया मिल सकती है। अब लियोनिस तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाता है। इस तरफ एल्फाइन के ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही सैरी वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। पर वो खुद से ये कह रही थी कि लियोनिस एक डीमन लॉर्ड होकर मुझसे इस तरह लोगों को बचाने वाला काम क्यों करवा रहा है। वैसे इसके बाद हम लियोनिस और ब्लैक एस को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक टनल के अंदर भाग रहे थे। वो अभी उस टावर के पास जा रहे थे जिस टावर पर सबसे पहले एरकेल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और उस टावर को घेरने की कोशिश की थी। कुछ देर इसी तरह चलने के बाद लियोनिस फाइनली वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि एरकेल ऑलरेडी अपनी पावर को यानी कि उन रूट्स को पूरे टावर पर फैला चुका है। यहाँ पर लियोनिस एरकेल को देखकर कहता है कि इतने साल हो गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा होगे। और यही सेम चीज यहाँ पर एरकेल भी दोहरा रहा था। वैसे वो यहाँ पर यह भी कह रहा था कि पहले के मुकाबले अब सभी चीजें बदल चुकी हैं, जैसा हमारे टाइम पर था। वैसे अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब लियोनिस को बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन तभी एरकेल अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कई सारे रूट्स निकल रही थी और इन रूट के साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर जैसी चीजें भी निकलती हैं। जब उसकी बॉडी से वो सारी रूट्स हट रही थी तो हम देखते हैं कि उनके पीछे एरकेल ने सीलिया को पकड़ रखा था। वैसे यहाँ इन रूट्स की वजह से लियोनिस और ब्लैक एस दोनों ही अलग अलग हो गए थे, मगर ब्लैक एस वहाँ पर आगे आते हुए लियोनिस को बचा रहा था और सीलिया को भी ये पता चल चुका था कि लियोनिस यहाँ पर आ चुका है और वो भी उसे देख पा रही थी। वो खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से एरकेल लेवल 8 के मैजिक स्पेल का यूज करता है, जो कि इतना खतरनाक था कि वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। लियोनिस और ब्लैक एस उन अटैक से बचने की कोशिश कर रहे थे, और आखिर में लियोनिस को इस अटैक से थोड़ी चोट लग जाती है। ये सब यहाँ सीलिया को भी पता चल रही थी। वो अभी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि कुछ भी करके मुझे यहाँ से आजाद होना होगा, लेकिन वो रूट्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उसे रिलीज नहीं होने दे रही थी, और इस चीज से सीलिया को बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। इस दर्द के बीच सीलिया अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर लेती है, और फिर हम वापस से लियोनिस को देखते हैं, जहाँ पर एरकेल और वो दोनों अपने अपने स्पेल क्रिएट करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एरकेल की पावर थोड़ी ज्यादा साबित हो रही थी। इस तरफ सीलिया खुद से कह रही थी कि मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, और अब बार बार उसके मन में ऐसा घूम रहा था, जिस वजह से अचानक से कुछ स्पाइक्स वहाँ पर उन रूट्स को काट देते हैं। वैसे यहाँ पर लियोनिस के पास जो ट्रांसमीटर था वो अभी उसके ब्लड से लाल हो चुका था, इसलिए रूट्स के हटते ही लियोनिस तुरंत ही उसे फेंकता है, जो कि सीधा जाकर लियोनिस के हार्ट्स पर लगती है। और अब लियोनिस के ब्लड की वजह से सीलिया के पास जो वैम्पायर्स पावर्स थी वो एक्टिवेट हो गई थी,
और यहाँ पर अब उसके विंग्स भी आ चुके थे। असल में उसने अपने वैम्पायर क्वीन फॉर्म को अनलॉक कर लिया था और अब उसकी पूरी पावर अनलॉक हो चुकी थी। यहाँ पर वो तुरंत लियोनिस के पास आती है और अभी ब्लैक एस उन्हें बताता है कि एयरगेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। असल में ये लेवल 10 का मैजिक स्पेल था जो कि उस पूरी सिटी को कवर कर सकता था। लेकिन लियोनिस और सीलिया अब साथ में मिलकर अटैक करने का फैसला करते हैं। यहाँ पे लियोनिस हवा में आ चुका था, वो अपनी डीमन स्वॉर्ड को समन करता है, लेकिन रोसेलिया ने उसे बताया था लेकिन इसका इस्तेमाल वो तभी कर सकता है जब वो अपने किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ब्लैक एस उसे रोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, डेस्टिनी में तो ये नहीं था, तुम सिर्फ अपने किंगडम के लोगों को ही बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर लियोनिस कहने लगता है कि डेस्टिनी अपने हाथों से लिखी जा सकती है और ये भी मैं यहाँ के लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आज से ही मेरा किंगडम है और यहाँ के लोग मेरे लोग हैं। इसके बाद लियोनिस उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर यानी कि एयरगेल को हरा देता है। सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश थे, मगर लियोनिस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगले दिन हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो अभी अपने बेड पर ही पड़ा था। तभी वहाँ पर सीलिया आकर कहती है कि मुझे अभी और माना की जरूरत है, क्योंकि कल जितनी भी माना मुझे मिली थी वो उसी लड़ाई में खत्म हो गई। ये सुनकर लियोनिस तुरंत ही अपनी उंगली पर थोड़ा सा कट लगाता है और उसे अपने ब्लड की ड्रॉप देता है और बाकी सभी वहाँ पर आ चुके थे और वो थोड़ी सिचुएशन को गलत समझ रहे थे। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एयरगेल की वजह से यहाँ पर सिटी में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल चुका था और उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। साथ ही साथ उनके जो एनर्जी के सोर्स थे वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, मगर उन्होंने अब सोलर पैनल के थ्रू सनलाइट से एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर दिया था। अब हमें लियोनिस को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त कहीं जा रहा था। तभी पीछे से रेजिना वहाँ पर आती है और उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है कि बताओ मैं कौन हूँ। अब लियोनिस सही गैस कर लेता है, मगर वो कहता है कि तुम ऐसा किसी के सामने मत करना, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब रेजिना कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो लियोनिस उसे बताता है कि उसे असिस्टेंट लैंग्वेज के बारे में कुछ जानना है और वह उसे सीखना चाहता है, मगर यहाँ पर उसे एक्सेस नहीं मिल रहा। ये बात सुनकर रेजिना कहने लगती है कि चिंता मत करो, एक्सेस तो मैं तुम्हें दिला दूंगी। वो आगे बढ़ती है, वहाँ पर एक स्पिरिट आउट बैठा हुआ था जो कि उन्हें अंदर जाने से रोकता है, लेकिन इतने में ही रेजिना उसकी आंखों में देखकर किसी तरह की एक ट्रिक यूज करती है और लियोनिस को एक्सेस दिलवा देती है। लेकिन वहाँ अंदर जाने के बाद वो बताती है कि इन बुक्स को यहीं पर पढ़ा जा सकता है, यहाँ से बाहर ये बुक्स नहीं ले जा सकती। अब लियोनिस कहता है कि वो यहीं पर इन बुक्स को पढ़ लेगा। अब तभी एक कॉल आता है जिसमें कुछ एकेडमी के स्टूडेंट को चुना गया था आज होने वाले इवेंट में खास नजर रखने के लिए। असल में ये इवेंट कुछ नहीं, बस वहाँ प्रिंसेस आने वाली थी तो उसका ख्याल रखना है और उस पर नजर रखनी है। इस चीज के लिए रेजिना को भी चुना गया था, तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब लियोनिस को भी सीलिया का कॉल आता है जो कि उसे कब से ढूंढ रही थी। लियोनिस उससे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ देर में तुमसे मिलता हूँ। अब यहाँ का सीन चेंज होता है और हम एक ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर कुछ एल्फ थे और कुछ बीस्ट टाइप के जानवर थे। यहाँ हमें ज्यादा तो कुछ नहीं बताया जाता, बस इतना पता चलता है कि ये लोग सिटी के उस प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे। पर यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम एल्सा है। वो कहती है कि हम उसे हरा नहीं सकते क्योंकि उनके पास होली स्वॉर्ड्स की पावर है। अब तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें हरा सकती हूँ। उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता था, इसलिए ये कहते हैं कि हम तुम पर कैसे भरोसा कर लें, आखिर तुम हो कौन। जिस पर वो बताती है कि मैं डमी ह्यूमन हूँ और इसके बाद वो अपने पास से एक होली स्वॉर्ड निकालती है जिसके अंदर पूरी तरीके से डार्क एनर्जी भरी हुई थी। वो सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग उस होली स्वॉर्ड को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी ह्यूमन है, लेकिन वो बताती है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं डमी ह्यूमन हूँ और ये स्वॉर्ड एक डमी होली स्वॉर्ड है। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े उस टाइगर बीस्ट को कुछ एनर्जी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और साथ ही वो यहाँ पर अपना प्लान भी बताती है और वो ये भी कहती है कि उसे बस इनसे एक चीज चाहिए। वो बताती है कि उसे बस एक होली स्वॉर्ड चाहिए सैक्रिफाइस करने के लिए। वैसे अभी उन लोगों को पहले तो उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर वो कहती है कि वो खुद की पावर को शेयर भी कर सकती है। अब इनके बीच में एक प्लान बनता है। इसके बाद हम वापस से सिटी की तरफ आ चुके थे। पहले तो हम लियोनिस को देखते हैं जो कि इस वक्त मार्केट में कुछ चीजें खरीद रहा था सीलिया को देने के लिए, क्योंकि सीलिया ने उसकी जान बचाई थी। अब जब उसे वो चीजें मिल जाती हैं तो वो वहाँ से शिप के पास आ जाता है जिसमें बैठकर अभी वो उस सिटी की प्रिंसेस आई थी। वहाँ पर उस प्रिंसेस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही थी क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और साथ ही प्रिंसेस का जो केयर टेकर था वो कह रहा था कि हम यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीलिया और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो लियोनिस को ही ढूंढ रहे थे। अब लियोनिस वहाँ पर आकर सीलिया को एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट ज्यादा महंगा तो नहीं था पर ठीक था। अब तभी वहाँ पर उनकी एकेडमी की क्लास प्रेसिडेंट आती हैं। उसे यहाँ पर बहुत बाद में बुलाया गया था, लेकिन वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं पहले ही चली जाऊँ,
वैसे इसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग भी शिप पर जा रहे थे, मगर हम देखते हैं कि शिप के ऊपर पहले ही वो ग्रुप आ चुका था जो कि प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए निकला था। वो लोग यहाँ पर उस शिप के लोगों को खत्म कर रहे थे और हम देखते हैं कि वो जो 2 बीस्ट हैं वो कुछ लोगों को मारकर उनके चेहरे निकालकर खुद के ऊपर मास्क की तरह लगा लेते हैं। और अब ना जाने उनके पास किस तरह की पावर थी कि वो जैसे ही ऐसा करते हैं तो अचानक से उनकी पूरी बॉडी उस आदमी की तरह कन्वर्ट हो जाती है। अब वह शिप में घुल मिल चुके थे और अभी बाकी सभी उस शिप के ऊपर बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर लियोनिस बैठकर अभी प्लानिंग कर रहा था कि उसे क्या करना है। वो अपनी पूरी आर्मी क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ वो अपने प्लान्स को भी लिख रहा था। तभी वहाँ पर शैरी आ जाती है। अब लियोनिस उसे देखता है तो उसके कपड़े जो थे वो शिप के वर्कर की तरह थे। वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर भी काम करके इन्फॉर्मेशन निकलवा रही हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब लियोनिस पूछता है बताओ तुमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली। तो इस चीज पर शैरी कहने लगती है कि ये पूरी शिप डिफेंस सिस्टम से भरी पड़ी है, हर तरफ बिल्कुल डिफेंस की चीजें लगी हुई हैं और देखकर ही लग रहा है कि शिप को पूरी तरीके से डिफेंस के लिए ही बनाया गया है। मगर सोचने की बात तो ये थी कि उस शिप पर लोग पहले से ही घुस चुके हैं, मतलब डिफेंस किसी भी काम का नहीं है। वैसे लियोनिस यहाँ पर उसके लिए भी कुछ खाने की चीजें लेकर आया था, लेकिन वो शैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लियोनिस पूछता है कि आखिर तुम्हें खाने की चीजें कब से नापसंद होने लगी। तो इस पर वो कुछ कहती, इतने में ही वहाँ पर सीलिया और वो ऑर्फनेज के बच्चे आ जाते हैं। लियोनिस सीलिया को देखकर इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक था। वैसे वो बच्चे कह रहे थे कि उनके साथ खेलो, लेकिन लियोनिस कहता है कि नहीं, वो इस समय बिल्कुल भी खेलना या स्विमिंग के मूड में नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीलिया उसे एक स्विमिंग सूट देते हुए कहती है कि वो उसके लिए पहले से ही एक स्विमिंग सूट लेकर आई थी। लेकिन लियोनिस कहता है कि उसे स्विमिंग नहीं आती, पर अब सीलिया उसे स्विमिंग सिखाने लगती है। लियोनिस इस चीज से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि आसपास के सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। वैसे इसके बाद हम रेजिना को देखते हैं। वो अब भी बहुत ही ज्यादा उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अभी शिप को बहुत देर हो चुकी है, कुछ ही टाइम में प्रिंसेस यहाँ से चली जाएंगी। उसे शायद प्रिंसेस से कोई बात करनी थी पर वो कर नहीं पाई। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसके पास अचानक से वही लोग आ चुके थे जो कि यहाँ भेष बदल कर आए थे। उनमें से एक अभी उस प्रिंसेस के खास केयर टेकर को मार देता है। प्रिंसेस तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, पर वहाँ से भाग नहीं पाती। अब यहाँ पर शिप के अंदर भी सभी लोगों को घेर लिया गया था और एकेडमी के स्टूडेंट्स को अलग अलग और बाकी लोगों को अलग अलग बांध दिया गया था। और अब बात निकली थी कि सैक्रिफाइस करने के लिए किसका सैक्रिफाइस दिया जाएगा। मगर यहाँ पर लियोनिस को तो ये चेक करना था कि प्रिंसेस को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि ये उसकी एकेडमी की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ उसने ही सभी को बचाना था। इसलिए वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो सभी शॉक थे कि आखिर लियोनिस अचानक से कहाँ चला गया। दूसरी तरफ हम शिप के मेन रूम में आते हैं जहाँ से उस शिप को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस को बांध कर रखा गया था। वो भी असली स्नेक से हम देखते हैं कि जो रडार था उसके अंदर बहुत सारे रेड डॉट दिखते हैं जो कि व्हाइट मॉन्स्टर के होने का सबूत थे। ये देखकर उनमें से एक कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, पर जो डार्क एल्फ थी वो कहती है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा। ये सुनकर वो सामने खड़ा लॉयन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी वो डार्क एल्फ उसे मार देती है। वो लोग यहाँ पर उस प्रिंसेस से कुछ करवाना चाहते थे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रेजिना जो कि अभी शिप के बाहर बैठी थी, तभी उसके पास एक छोटा सा पेट आता है। ये पेट प्रिंसेस का था और प्रिंसेस ने ही उसे छोड़ा था जिससे वो शिप के बाहर उसका इशारा समझ सके। अब जैसे ही रेजिना उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और अब उसने भी शिप पर जंप कर दिया था। असल में पहले वो बाहर रुकी हुई थी। अब अंदर वो लियोनिस से मिलती है। लियोनिस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इसके बाद वो सारी सिचुएशन बता देती है। मगर फिलहाल ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है तो जल्दी सब्सक्राइब करके रखना। जिसके बाद रेजिना कहती है कि उसे जल्द से जल्द अपनी सिस्टर को बचाना होगा। यहाँ पर लियोनिस उसके मुंह से ये सुनकर काफी शॉक था कि वो प्रिंसेस को अपनी सिस्टर क्यों कह रही है, लेकिन रेजिना बताती है कि असल में वो भी एक प्रिंसेस है, लेकिन बस फर्क ये है कि जब उसका जन्म हुआ था तो वो एक बहुत ही मनुष्य दिन था, जिस वजह से कुछ लोगों ने उसके फादर को बताया कि या तो उन्हें रेजिना को किसी काल खोटरी में बंद करना होगा या फिर उसे अकेला छोड़ देना होगा। अब इस चीज से उनकी पूरी फैमिली को फर्क पड़ रहा था। इस वजह से रेजिना के फादर ने यही निर्णय लिया कि वो उसे अकेला छोड़ देंगे। वैसे हम देखते हैं कि जो सीलिया के ग्रैंडफादर हैं, उन्हें जब रेजिना के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने रेजिना को सीलिया की मेड के रूप में हायर कर लिया और उसके बाद रेजिना और सीलिया दोस्त बन गए। यहाँ पर लियोनिस ये सोचकर कंफ्यूज था कि आखिर उन लोगों ने प्रिंसेस को क्यों किडनैप किया। इस चीज पर रेजिना बताती है कि इसका साफ साफ यही मतलब है कि रॉयल ब्लड वाले लोग स्पिरिट को कंट्रोल करना जानते हैं। साथ ही साथ ये जो शिप है इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ है जिसकी वजह से नेविगेशन में हेल्प करता है और उसी की वजह से ये शिप चलती है। तो अगर प्रिंसेस चाहे तो
अपनी बुलेट की और स्पिरिट की पावर की मदद से इस शिप को कंट्रोल कर सकती है। तो लियोनिस कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उसे बचाना चाहिए। यहाँ पर रेजिना बाकी लोगों के बारे में भी पूछ रही थी, तो लियोनिस कहता है कि वो भी सभी सेफ हैं, बस उन्हें हॉल के अंदर कैद करके रखा है और उनके हाथ बांधे हुए हैं। ये सुनकर रेजिना शॉक होती है और कहती है कि इसका मतलब वो सेफ नहीं। वैसे भी उसका मेन काम प्रिंसेस को बचाना था, क्योंकि अगर एक बार शिप उसके कंट्रोल में चली गई तो फिर यहाँ से बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद हम यहाँ हॉल में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों को सिर्फ एक बम का कहकर डराया जा रहा था कि अगर ये लोग कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ वो बम फोड़ देंगे। लेकिन एल्फाइन ने उस बम को ढूंढ लिया था कि आखिर वो कहाँ पर है, और साथ ही वो सीलिया को ये भी बताती है कि वो इस बम को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट पावर की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इनके पास शॉर्ट पावर तो है नहीं, पर मुझे लगता है कि ये इसे ऐसे ही एक्टिवेट कर लेंगे। हमें किसी भी तरह से इस बम को डिफ्यूज करना होगा, जिससे कि हम सभी की जान बचा सकते हैं, और इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। अब सीलिया मान जाती है और यहाँ पर सीलिया छुपकर अपने फिंगर पर एक नीडल प्रेस करती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड निकलता है और उसकी वैम्पायर पावर एक्टिवेट हो जाती है। मगर अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम वही उसी शिप की मेन जगह पर आते हैं जहाँ से उसे ऑपरेट किया जा रहा था। लियोनिस और रेजिना वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था। रेजिना ये देखकर हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो पेट प्रिंसेस के पास था, मतलब जो कि रेजिना को यहाँ पर लेकर आया था, वो एक स्पिरिट पेट है। इसलिए तुरंत ही वो उसे उठाती है और इसके थ्रू प्रिंसेस से टेक्नोलॉजी से बात करने की कोशिश करती है। उसका लक अच्छा था कि वो फाइनली प्रिंसेस से बात कर पा रही थी। वैसे प्रिंसेस भी हैरान था कि आखिर ये कौन है, तो वो पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछती है। अब रेजिना उसे कुछ बताती है और उसके बाद वो कहती है कि अभी तुम कहाँ पर हो और क्या जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है वो तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर वो प्रिंसेस बताती है कि हाँ, वो मुझे कहीं ले जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर रेजिना ये भी पूछती है कि जो वो करना चाहते हैं उस चीज को रोकने का क्या तरीका है। इस पर प्रिंसेस उसे बताती है, पर यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि उसने क्या बताया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी रेजिना लियोनिस से कह रही थी कि उसे जल्द से जल्द जाकर उसकी छोटी बहन को बचाना होगा। लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। इस चीज पर रेजिना तुरंत ही मना करती है, क्योंकि लियोनिस एक छोटा बच्चा है, वो उसे खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन लियोनिस तुरंत ही अपने मैजिक स्टिक को उठाते हुए वहाँ सामने वाली विंडो को तोड़ देता है और कहता है कि तुम जितना ताकतवर मुझे समझती हो उससे मैं कहीं ज्यादा गुना ताकतवर हूँ। और इसके बाद अब वो वहाँ से कूद जाता है। रेजिना भी कुछ कह नहीं सकती थी, वो बस उसे ऑल द बेस्ट कहती है। इसके बाद अब यहाँ से सीन वापस से हॉल की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सीलिया पूरी तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार थी। लेकिन तभी सामने वो वुल्फ जो कि उस बम को कंट्रोल कर रहा था वो आगे आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अब सीलिया और एल्पाइन दोनों ही फंसने वाले थे, लेकिन इतने में ही पास में ही वो वुल्फ देखता है कि सूकिया तो अपनी रस्सी खोलकर आराम से खाने की टेबल के पास खड़ी है। वो ये चीज देखकर पूरी तरीके से हैरान था और वो तुरंत ही उसके पास जाकर उससे पूछता है। सूकिया उससे कहती है ये बाजू में जो चाकू रखा है उसने बस उसका यूज किया। इस चीज पर उस वुल्फ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सभी को हिलने से मना किया था और इसलिए अब वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन इतने में ही वही लड़की जिसका नाम फेनरिस है, वो यहाँ पर तुरंत ही उस वुल्फ पर हमला कर देती है। वो जूडो में एक्सपर्ट थी, तो वो बहुत ही आराम से उसे उठाकर नीचे पटक देती है, यहाँ तक कि उसके हाथ बंधे थे। फिर भी अब वैसे यहाँ पर ये बिजी थे। इतने में ही हम वहाँ देखते हैं कि वो जो लड़की जो कि उस वेल्फ की ही टीम की एक मेंबर थी, वो तुरंत ही इन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। मगर तब तक यहाँ पर एल्फाइन ने अपनी रस्सियां खोल ली थी और पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक लिया था। और अब उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फेनिस अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उस वक्त उस वुल्फ को जमा देती है। वैसे अब वो लोग उस फाइट को जीत चुके थे और सभी लोग आजाद भी हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर सभी लोग फेनिस से कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि वो अचानक से उनके प्लान पूरी तरीके से खराब करने वाली थी। वैसे इसके बाद जब वो सभी अपने फोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। साथ ही बाहर का एटमॉस्फेयर भी पूरी तरीके से गड़बड़ हो रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर कुछ वॉइड मास्टर हमला कर देते हैं। उन सभी ने अचानक हमला किया था और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी मिलकर ग्रुप बनाकर उन्हें रोकने चालू करती हैं और साथ ही साथ ये बाकी सभी की प्रोटेक्शन का भी ख्याल रख रही थी। हम देखते हैं कि ये फाइट तो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर सीलिया थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि उसने बहुत देर से लियोनिस को नहीं देखा था। उसे लग रहा था कि अगर वो शिप पर कहीं और हुआ और वहाँ पर किसी वॉइड मास्टर ने उस पर हमला कर दिया तो वो अकेले उन्हें कैसे रोकेगा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन्होंने तो एक टेलीपैथी चैनल बना रखा था जिसके थ्रू वो बात कर सकते थे। वैसे ये टेलीपैथी चैनल लियोनिस ने बनाया था और वही ये चीज बता रहा था
तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी इसके बारे में भूलकर सीलिया को जाकर रेजिना को बचाना चाहिए, क्योंकि शायद वो अभी उन वॉइड मास्टर के बीच में घिर चुकी है। अब सीलिया बात समझती है और बाकी सभी को लेकर सीधा उसी डायरेक्शन में चली जाती है, क्योंकि यहाँ के वॉइड मास्टर खत्म हो चुके थे। हम देखते हैं कि रेजिना सच में इस वक्त प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, लेकिन तभी ये सब वहाँ पर आकर उन सभी वॉइड मास्टर को रोकना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉइड मास्टर भी आ चुका था, जो कि सच में इतना बड़ा था कि उसे रोकने के लिए इनमें से किसी की पावर काम ही नहीं कर रही थी। यहाँ पर फेनरिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उस बड़े से वॉइड मास्टर को जमा नहीं पा रही थी। लेकिन फिर जब वो साथ मिलकर अटैक करने का प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पर साकुया कहती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और जो वॉइड मास्टर से वो खुद अकेले लड़ेगी। सभी को उस पर भरोसा था, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद साकुया अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करती है। वो डार्क डीमन सॉर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, पर यहाँ उनकी फाइट हमें दिखाई नहीं जाती और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब रेजिना और सीलिया दोनों ही उस जगह के पास पहुँच चुके थे जहाँ पर उन्हें प्रिंसेस ने आने को कहा था। तो सीलिया कहती है कि तुम अपना काम करो, मैं बाकी वॉइड मास्टर को जब तक रोक कर रखूंगी। ये बात सुनकर रेजिना आगे बढ़ती है और सीधा उस टावर के पास जाती है जहाँ पर उसे कोड डालना था। ये कोड उसकी बहन ने उसे बता दिया था, और असल में ये कोड और कुछ नहीं बल्कि उसी स्टार का नाम था जो कि रेजिना के जन्म होने के टाइम पर टूटा था। इसका रीजन बिल्कुल साफ था, भले ही प्रिंसेस रेजिना से छोटी है, लेकिन वो ये जानती थी कि उसकी बड़ी बहन भी है और वो कभी ये बात भूलना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने इस कोड को अपनी बहन के स्टार के नाम पर रखा, जिससे कि उसे हमेशा अपनी बहन की याद रह सके। और यहाँ पर अभी रेजिना भी ये सोचकर थोड़ी इमोशनल हो रही थी और मन ही मन अपनी बहन को थैंक यू कर रही थी। अब यहाँ से हम बाहर प्रिंसेस को देखते हैं। उसे इस वक्त एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठाकर कहीं ले जाया जा रहा था, मगर उसे जब ये बात पता चलती है कि सभी लोगों की जान सेफ है, तो वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुशी थी। उसे अभी बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक से अब वो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगा था, जैसा कि कोई उसे खींच रहा हो। और जो लड़की उस हेलीकॉप्टर को चला रही थी, वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो देखती है कि नीचे जो वॉइड मास्टर थे, उन्हें कोई फायरबॉल टकराकर खत्म करते जा रही थी। और ये फायरबॉल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। वैसे फिर से यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वहाँ हॉल में सभी लोगों को वॉइड मास्टर ने घेर रखा था, और इस बार अभी वहाँ पर एल्फाइन और फेनरिस थे। वैसे दिक्कत की बात ये थी कि उनके पास जो भी गन थी, उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो इन वॉइड मास्टर को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था। इस वजह से वहाँ पर बच्चे भी रोने लगे थे। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि चिंता मत करो, लियोनिस उन्हें जरूर बचा लेगा। और जैसे ही वो इतना कहती है, तो अचानक से कोई आकर उन वॉइड मास्टर को खत्म कर देता है। वैसे हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सैरी थी। वैसे तो सैरी को इस चीज में कोई मजा नहीं आता, वो कभी भी किसी की जान नहीं बचाती, लेकिन बस उसने इन लोगों की जान इसलिए बचाई थी क्योंकि इन लोगों को लियोनिस पर भरोसा था। वैसे अब एक बार फिर से यहाँ सीन चेंज होता है और इस वक्त हम आ चुके थे लियोनिस के पास। अब लियोनिस और वो लड़की जो कि प्रिंसेस को ले जा रही थी, वो आमने सामने खड़े थे। वैसे वो लड़की लियोनिस को नहीं जानती थी कि आखिर वो कौन है, लेकिन लियोनिस बताता है कि वो असल में एक डीमन लॉर्ड है। इस चीज पर वो लड़की कहती है कि वाह बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। मगर यहाँ पर लियोनिस अपने वो पावर का इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ डीमन लॉर्ड के पास होती है। और यहाँ पर लियोनिस ये भी कह रहा था कि तुमने मेरी किंगडम पर हमला किया, इसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की के एक भी अटैक का असर लियोनिस पर नहीं हो रहा था, क्योंकि लियोनिस अपनी पावर से उन्हें रोक दे रहा था। और वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान थी। लियोनिस अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है और वो लड़की हल्का हल्का मानने भी लगी थी कि सच में उसके पास डीमन लॉर्ड की पावर है, क्योंकि उसे पता था कि डीमन लॉर्ड के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। वैसे जब लियोनिस उससे पूछता है कि वो ऐसा सब क्यों कर रही थी, तो इस पर वो बताती है कि उसे बस डीमन लॉर्ड को क्रिएट करना था, जिससे कि उसे गॉडेस का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन इसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि उस गॉडेस का नाम क्या है, लेकिन अब यहाँ पर वो लड़की कुछ भी कह पाती इससे पहले ही अचानक से वहाँ पर एक तलवार आती है और सीधा ही उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। लियोनिस देखता है कि ये तलवार तो सॉर्ड ऑफ एनपायरीन की है। लियोनिस अभी भी हैरान था, क्योंकि उसे भी ये तलवार दी गई थी जब वो एक मेन कैरेक्टर हुआ करता था और उसे खुद डीमन लॉर्ड को खत्म करने का टास्क मिला था। तब के टाइम पर डीमन लॉर्ड और कोई हुआ करता था। वैसे हम देखते हैं कि इस तलवार के आर पार होते ही अचानक से वो लड़की एक वॉइड मॉन्स्टर में बदल जाती है, और साथ ही साथ अब वहाँ पर और भी वॉइड मॉन्स्टर आने लगे थे। लियोनिस उन पर हमला कर रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें उस लड़की को वो खींच लेता है, और इसके बाद अब वो सीधा ही लियोनिस के ऊपर वहाँ पर हवा में आ चुकी थी। और वो वॉइड मॉन्स्टर सच में बहुत बड़ा था। वो तुरंत लियोनिस पर गिरने वाला था, लेकिन लियोनिस वहाँ से हटकर उसे डॉज कर देता है। वैसे हम देखते हैं कि अभी जो छोटे वाले वॉइड मॉन्स्टर थे
वो इस वक्त प्रिंसेस के पास जा रहे थे, लेकिन ये चीज अभी रेजिना भी देख रही थी। वो वहीं हेडक्वार्टर में बैठे हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वैसे उसकी पावर नहीं बल्कि शिप की पावर थी जिसे वो कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद वो वहाँ पर सीधा ही गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ वो वॉइड मॉन्स्टर पर भी मिसाइल गिरा देती है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी और सारे वॉइड मॉन्स्टर खत्म होते जा रहे थे। पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर उसके रेंज के बाहर थे। तभी वहाँ पर सीलिया भी आ जाती है और हम देखते हैं कि वो लियोनिस की मदद करने के लिए वहाँ पर छोटे वाले वॉइड मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। और जब वो सभी वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देती है तो लियोनिस को एक अच्छा सा चांस भी मिल जाता है इस बड़े वाले वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने का। वो तुरंत ही अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकालता है और उस डीमन वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और इसके बाद हम एक दिन के बाद का सीन देखते हैं। अभी यहाँ पर वो कासल में थे जहाँ पर प्रिंसेस ने सभी को बुलाया था और वह सभी को थैंक यू कर रही थी। वैसे वो पूछती है कि लियोनिस वहाँ पर नहीं है, जिस चीज पर सीलिया बताती है कि अभी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है और अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए वो उनके साथ नहीं आया। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उसे जाकर थैंक यू जरूर कहना। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियोनिस बेड पर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर रेजिना आती है और वो लियोनिस को थैंक यू कहने के लिए उसके लिए एक एप्पल लेकर आई थी। उसे एक गिफ्ट देती है और वह इस बात को सीलिया से सीक्रेट रखने को कहती है, जिससे लियोनिस भी थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अभी सिटी में कुछ सोल्जर्स एक जंगल में आए हुए थे। असल में यहाँ पर वो उन डेमी ह्यूमंस को पकड़ रहे थे जिन्होंने प्रिंसेस पर हमला किया था और उन्हें किडनैप करने की कोशिश की थी। यहाँ अंदर जाने के बाद वो अपनी गन उन डेमी ह्यूमंस पर तान देते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लाइट आती है जो कि इन सभी लोगों को पत्थर में बदल देती है। और इसके बाद वहाँ पर एक पर्सन भी आता है जो खुद को डीमन लॉर्ड बता रहा था। बाकी सभी डेमी ह्यूमंस ये दब को शौक थे और वहाँ पर कुछ एनिमल्स भी थे जो ये देखकर वो भी शौक थे। अब जो वो डीमन लॉर्ड था वो कहता है कि अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर वो लोग हाँ कर देते हैं क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की पावर पहले ही देख चुके थे। वैसे डीमन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि लियोनिस है, क्योंकि तभी लियोनिस को फोन भी आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि सीलिया का था। उसने सिर्फ उसका पता लगाने के लिए फोन लगाया था कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में हम सीलिया को देखते हैं जो कि लियोनिस के कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि वो कमरे में है या नहीं, लेकिन उसे वहाँ पर शहरी दिखती है और जैसे ही वो एक बार अपनी पलक झपकाती है शहरी वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर ये कौन है और कहाँ गई। वो फिर तुरंत लियोनिस को फोन लगाती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ पर हो। लियोनिस ने उसका फोन काट दिया था, इसी वजह से वो वहाँ से अब चली गई थी। हम देखते हैं कि लियोनिस अपनी पावर से तुरंत वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, फिर भी इस मामूली इंसान को मेरी इतनी फिक्र है। वैसे अब वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीलिया इस वक्त चेंज कर रही थी। वैसे इसके बाद रेजिना भी वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वो बैठकर वहीं पर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर रेजिना बताती है कि वो शहर में इसलिए आई थी क्योंकि उसे खबर मिली है कि सीलिया के घर के बाहर किसी को देखा गया है। वहाँ पर कभी एक अजीब सी लड़की को देखा जाता है तो कभी एक भेड़िए को। ये बात सुनकर सीलिया को शौक थी। वो कहती है कि हाँ, मैंने भी एक अजीब सी लड़की को देखा था अभी अभी लियोनिस के कमरे में और मैं उसे देखकर डर गई, लेकिन वो इतने में ही वो गायब हो गई और पता नहीं वो कहाँ गई। वैसे जो वो बताती है कि उस लड़की ने मेड वाले कपड़े पहन रखे थे तो लियोनिस बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि लियोनिस समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि शहरी ही होगी। वैसे अब सीलिया लियोनिस से पूछती है कि आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ पर गायब थे, जिस पर वो कहता है कि कहीं नहीं, वो बस प्रैक्टिस कर रहा था आने वाले टूर्नामेंट के लिए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उस टूर्नामेंट का सीन देखते हैं। और टूर्नामेंट अब सीलिया के ग्रुप के साथ हो रहा था और सामने थे फेनिस का ग्रुप जो कि बहुत तैयारी करके आया था और बाकी लोग इस टूर्नामेंट की लाइव रिपोर्ट अपने सामने लगे हुए मीटर पर देख रहे थे। वैसे ये जो गेम था वो बहुत सिंपल था। इनमें दोनों टीमों के पास कुछ झंडे थे और उन्हें इस झंडे को प्रोटेक्ट करना है और वहीं दूसरी टीम ये कोशिश करेगी कि वो सामने वाली टीम के झंडे को खत्म कर सकें। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वाली टीम में तो रेजिना सामने बैठकर अपने झंडे को प्रोटेक्ट कर रही थी और कुछ लोग आगे बढ़कर दूसरे के झंडे पर हमला कर रहे थे। उन कुछ लोगों में सीलिया और लियोनिस भी थे जो कि पहले आगे पहुंचते हैं, मगर वो देखते हैं कि उनको रोक लिया गया और ये सामने वाले फेनिस का पूरा ग्रुप था। असल में वो अपना झंडा छोड़कर यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद फेनिस अपनी आइस पावर की मदद से सीलिया के पैर को जमा देती है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद वो लियोनिस पर हमला करती है और उसने सीलिया को पेड़ से लटका दिया था और अब वो सीलिया पूरी तरीके से जम गई थी, इस वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। फेनिस कहती है कि अब तुम हार गई और इसके बाद उसके ग्रुप के जो बाकी मेंबर थे
वो सभी लियोनिस पर हमला स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लियोनिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपनी शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उन सभी को पकड़ लिया था। और यहाँ पर सीलिया भी पूरी ताकत लगाकर उस बर्फ को तोड़ देती है और अपनी होली सोर्ड को समन करते हुए फेनिक्स पर हमला करती है, जिस वजह से फेनिक्स अब बेहोश हो गई थी। अब वहाँ के जो जज थे वो अपनी रिजल्ट सुना देते हैं और सीलिया का ग्रुप जीत चुका था। वहाँ पर कुछ ऑर्फनेज के बच्चे भी बैठे हुए थे जो कि सीलिया को जीतते हुए देखकर बहुत खुश थे। वैसे सभी जज ये कह रहे थे कि फेनिक्स ने सच में बहुत बड़ी गलती की, उसने अपने झंडे को छोड़कर जाना ही नहीं था। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं अभी सीलिया और उसका ग्रुप बात ले रहे थे। वहाँ पर लियोनिस भी था जो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि हमें आगे आने वाले टूर्नामेंट के मैचेस में भी इसी तरीके से परफॉर्म करना होगा और सभी के सभी मैचेस हमें ही जीतने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सिटी जो कि अब फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। एक्टिवेट होने से मतलब ये है कि वो अपने आप आगे बढ़ने लगी थी। ये सिटी कोई और नहीं बल्कि ये वही सिटी है जहाँ पर सीलिया और रेजिना रहते हैं और वो यहीं से सरवाइव करके अपनी करंट सिटी में आए थे। ये सिटी अपने आप मूव कर रही थी। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पास एक हॉली सॉर्ड थी। इस वक्त वो एक क्रिस्टल को उसमें लगाकर कह रहा था कि मैं आपको बचा कर ही रहूंगा। ऐसे वो किसी गॉडेस के लिए कर रहा था। इसके बाद हम सिटी में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों को ये भी बात पता चल चुकी है कि जो सीलिया और रेजिना की सिटी है वो मूव कर रही है और वो सिटी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है बल्कि वो कई हजार किलोमीटर बड़ी है और अब वो इनकी ही सिटी की तरफ आ रही थी। अब जो रिपोर्टर थी वो बताती है कि टोटल 7 दिन है। 7 दिन में ये सिटी और हमारी सिटी दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे। अभी सीलिया और उसका पूरे ग्रुप को लियोनिस के साथ वहाँ पर बुलाया गया था और वो बता रही थी कि तुम्हें एक मिशन पर भेजा जा रहा है। तुम्हें 7 दिन से पहले वहाँ पर जाकर देखकर आना होगा कि वहाँ पर कोई सर्वाइवर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई सर्वाइवर हुआ तो हम उसे बचा सकते हैं। ये सब सुनकर सीलिया बहुत ज्यादा हैरान थी और साथ ही बाकी सभी लोग भी पूछ रहे थे कि आगे इतना बड़ा मिशन हमें क्यों मिला। तो इसका कोई खास रीजन तो नहीं था। वो कहती है कि ये तो बस हेड ने कहा है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वैसा हो सकता है कि शायद सीलिया और रेजिना उस सिटी को अच्छी तरह से पहले से जानती हूँ, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। अब सीलिया को लियोनिस की चिंता थी। वो कह रही थी कि वहाँ पर वॉइड मॉन्स्टर हो सकते हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा गिनती में है, इसीलिए लियोनिस को वहाँ पर जाना बहुत गलत होगा। पर लियोनिस कहता है कि नहीं, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद का ख्याल खुद रख सकता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वो सिटी अभी यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए उन्हें यहाँ से प्लेन लेकर जाना होगा। अब इसके बाद लियोनिस सैरी और ब्लैक ऐसे कह रहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे वो देखता है कि ब्लैक के गले में कॉलर है, जिसके बारे में जब वो पूछता है तो ब्लैक उसे बताता है कि उसे साकुया ने पहनाया था और उसने इसे जानबूझकर नहीं निकाला, क्योंकि इससे सभी को लगता है कि वो एक पेट डॉग है, इसलिए कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकालेगा। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग प्लेन में बैठकर उसी सिटी की तरफ निकल चुके थे। प्लेन के अंदर लियोनिस रेजिना के पैर पर सो रहा था और वो सपना देख रहा था कि कई हजार पहले जब वो एक डीमन लॉर्ड के फॉर्म में था तब उसकी एक फ्रेंड यानी कि रसोलिया वहाँ पर उसी के साथ इसी तरह से लेटी हुई थी और वो कह रही थी कि कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लियोनिस कहता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि हम फिर से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कई हजार सालों का इंतजार करना होगा। और वो ये भी कह रही थी कि शायद तब तो तुम मुझे पहचान भी ना पाओ। लियोनिस कहता है कि नहीं, कुछ भी हो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और अब जैसे ही लियोनिस की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने सीलिया थी। अब वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर उन्हें पहुँचना था। वो सिटी की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही थी, मगर अभी उन्हें वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा अलग अलग होकर आगे बढ़ना होगा, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर लियोनिस और सीलिया बात कर रहे थे क्योंकि बाकी सभी वहाँ से जा चुके थे और सीलिया ये देखकर हैरान थी कि उसकी सिटी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मगर तभी अचानक से उसे सिग्नल आना शुरू हो जाता है और फिर अचानक से उनके ऊपर अटैक भी होना शुरू हो गया था। हम देखते हैं कि ये अटैक कोई और नहीं बल्कि वॉइड मॉन्स्टर कर रहे थे और ये साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे। अब तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम सिटी का सीन देखते हैं। कुछ दूर पर एक लड़की थी जो कि कई हजार सालों से यहाँ पर रह रही थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी और वो पूरी तरीके से तैयार थी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन तभी वही लड़का जिसे हमने अभी अभी कुछ देर पहले उस सिटी में देखा था वो वहाँ पर आता है। वो लड़का उस लड़के को जानता था पर वो लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी। वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है, इसका मतलब अब तुम्हें मरना होगा।
वैसे वो लड़का ये बात जानता था कि ये जो लड़की है कि यहाँ पर उसी गॉडेस से बदला लेने के लिए आई है जिसे वो प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से ये लड़का उस लड़की को वहाँ से जाने को कहता है, पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मैंने कई हजार साल उसे इंतजार किया है ये करने के लिए। वैसे हमें यहाँ पर उस लड़की का नाम अर्ली पता चलता है और उस लड़के का नाम नेपकस था। अब वो लड़की वहाँ से नहीं जा रही थी, इस वजह से नेपकस वहाँ पर कोई वॉइड मॉन्स्टर को बुला लेता है। हमें ये भी पता चलता है कि नेपकस असल में वॉइड मॉन्स्टर लॉर्ड है। इसके बाद अब सीन वापस है लियोनिस और सीलिया के पास आता है। हम देखते हैं कि वो वॉइड मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहा था और सीलिया बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रही थी। इस वजह से लियोनिस शैडो पावर्स है उसे थोड़ा जमीन के नीचे भेज देता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। लियोनिस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था, लेकिन लियोनिस ने उसे बाद में हरा दिया था। मगर लियोनिस देखता है कि सीलिया को इतनी चोट लगी थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी, मतलब वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। तो लियोनिस फैसला करता है कि अभी उसे इन्फॉर्मेशन छोड़कर सीलिया को कहीं पर सेफ जगह पर ले जाना होगा। लेकिन इतने में ही वहीं पीछे से आवाज आती है और कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की स्पिरिट थी। लियोनिस इन्हें देखकर शॉक नहीं था, क्योंकि उसके टाइम में ये नेचुरल था कि वो किसी ह्यूमन की स्पिरिट को देख सकता था। मगर यहाँ पर सीलिया भी उन्हें देख पा रही थी। असल में वो जो लोग थे वो सीलिया के मेंशन में पहले काम किया करते थे। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है और ये लोग मारे जा चुके हैं, बस उनकी स्पिरिट है। वो लोग ये भी बताते हैं कि असल में यही लोग सिग्नल भेजकर सीलिया को यहाँ पर बुला रहे थे जिससे कि वो बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। वो बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर का हमला होता है, इसी वजह से हमने आपको सिग्नल भेजा जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं आप उन्हें बचा सको। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि वॉइड मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं। लियोनिस ये बात सुनकर बहुत हैरान था। अब वो कहता है कि अभी तो हमें सबसे पहले किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। अब इसी चीज पर अब उन गॉड्स में से एक मेन गॉड था, वो कहता है कि मेंशन तैयार है, आपको वहीं चलना चाहिए। और इसके बाद अब वो वहाँ पर एक कार बुला लेते हैं, लेकिन लियोनिस को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को भी समन किया था। मगर फिर वो कार में बैठकर सीधा मेंशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब तभी सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम बाकी लोगों को देखते हैं। वो इसी वक्त आगे बढ़ रहे थे, तभी वो लड़की अर्ली उन्हें मिलती है। वो इन्हें देखकर समझ रही थी कि उनकी दुश्मन है। वैसे इन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर रेजिना आगे बढ़ रही थी। वैसे भी ये लोग यहाँ पर ह्यूमंस को बचाने के लिए आए थे और वो अर्ली बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिख रही थी। इस वजह से उन्हें लगा कि ये यहाँ पर सरवाइव कर रही थी। अब जब रेजिना आगे बढ़ रही थी तो इतने में ही अर्ली उस पर हमला कर देती है और यहाँ पर साकुया ने उसे बचा लिया था। और इसके बाद अब साकुया अर्ली से फाइट कर रही थी। कुछ देर फाइट चलती है और हम देखते हैं कि अर्ली सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से साकुया उससे जीत नहीं पा रही थी और बाकी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि साकुया उनकी सिटी में सबसे बेस्ट शॉर्ट वूमेन है। वैसे अब फाइट करते करते अचानक से साकुया रुक जाती है। ये बात देखकर अर्ली बहुत ज्यादा शॉक थी। वो कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने हार मान ली? इस चीज पर साकुया कहती है कि अगर तुम्हें अभी चोट नहीं लगी होती तो तुम मुझे हरा सकती थी, मगर तुम्हें चोट लगी है इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। और अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं। वो कार में अभी उस मेंशन की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर सीलिया कहती है कि क्या तुम मुझे अपने कुछ ब्लड दे सकते हो, क्योंकि मुझे चोट लगी है और ब्लड लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। लियोनिस तुरंत ही अपना हाथ आगे करता है, लेकिन सीलिया उसके हाथ से ब्लड नहीं सूखती। वैसे इसी बीच अब फोन आता है और ये फोन एल्पाइन का था। यहाँ पर वो कह रही थी कि अभी उन्हें वैसे तो कोई खास जानकारी नहीं मिली, पर उन्हें एक पावर हाउस मिला है और वो सोच रहे हैं कि वहीं पर जाकर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवर के होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे ये भी बताती है कि उन्हें एक सर्वाइवर मिल चुका है। इसके बाद अब फोन रख दिया जाता है। यहाँ पर सीलिया कह रही थी कि क्या मुझे और ब्लड मिल सकता है, लेकिन इस पर लियोनिस कहता है कि नहीं, मैं इतना ब्लड अभी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर का हमला हो सकता है। साथ ही लियोनिस उसे यहाँ पर एक ड्रेस देता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, क्योंकि ये अपनी बॉडी की माना को कंट्रोल करती है। और साथ ही इस चीज से सीलिया को ब्लड की थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी। ये असलियत में वैम्पायर क्वीन की ड्रेस है। सीलिया पूछती है कि तुम ये मुझे अभी दे रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि मुझे ये फ्यूचर में काम आएगी। लियोनिस कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत तुम्हें कब पड़ जाए, इसलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। वैसे इसके बाद लियोनिस उस ड्रेस को उसके अंदर डाल देता है। मतलब ऐसा था कि जब भी सीलिया अपने मन में सोचेगी तो अचानक से वो ड्रेस उसके सामने आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एल्पाइन, साकुया और रेजिना तीनों ही अर्ली का ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसको खाना खिला रहे थे, मगर अर्ली खाना नहीं खा रही थी और वैसे अब वो उन पर हमला भी नहीं कर रही थी। और ये लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो अर्ली अपना नाम बताती है और फिर ये लोग उससे पूछते हैं कि अगर सिटी की हालत कैसी है। इस पर अर्ली को कुछ भी समझ नहीं आता। ये लोग हैरान थे और पूछ रहे थे कि आखिर तुम सिटी के बारे में कैसे नहीं जानती। तो इस पर वो कहती है कि वो यहाँ से है ही नहीं। अब वो इनसे पूछती है कि अगर तुम लोग कौन हो। इस पर वो बताते हैं कि हम एक दूसरी सिटी से आए हैं
इस सिटी के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से सिग्नल मिल रहे थे। ये सुनकर अर्ली थोड़ा हैरान थी और जब वो अर्ली से ज्यादा पूछते हैं तो वो कहती है कि तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। असल में मैं यहाँ पर गॉड से बदला लेने के लिए आई हूँ। अब इसमें सही में बाकी सभी लोग कुछ भी समझ नहीं पाए थे और इसके बाद अब अर्ली वहाँ से जाने लगी थी। वो लोग उसे रोकते हैं पर अर्ली मान नहीं रही थी, इसलिए अब साकुया कहती है कि तुम खाना खाकर जाओ। अब ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अर्ली को उनकी बात माननी पड़ती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। वैसे हम देखते हैं कि इस वक्त सैरी उसको देख रही थी और वो यहाँ पर हमें बताती है कि असल में ये जो अर्ली है वो असल में डीमन लॉर्ड और बाकी जो हीरोज थे उनकी जो फाइट हुई थी वो उनके बीच की एक पार्ट थी। मतलब उसने भी उस फाइट में हिस्सा लिया पर उसे भी नहीं पता था कि अभी वो क्या कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त वो वॉइड मॉन्स्टर लॉर्ड अपने काम में बिजी था। तभी वहाँ पर वो वॉइड मॉन्स्टर आता है और वो उसे बताता है कि उसके जो साथी थे उन्हें किसी ने मार दिया और वो सिर्फ अकेला था। ये बात सुनकर वो वॉइड मॉन्स्टर लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान था, मगर वो कहता है कि चिंता मत करो, उनको मैं देख लूंगा। इसके आगे हम देखते हैं कि सीलिया और लियोनेस सब सीलिया के मेंशन में पहुंच चुके थे। यहाँ पर आकर सीलिया बहुत ज्यादा इमोशनल थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वहाँ पर आकर उसके पास एक ही इच्छा थी कि काश वो अपने फादर को फिर से एक बार देख पाती। तो बाकी लोग अपने स्पेल से वहाँ से इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि सीलिया की मेमोरीज को वहाँ पर सामने दिखा रहे थे। सामने हम सीलिया और उसके फादर को देखते हैं। अभी सीलिया के फादर उसे एक स्टोरी सुना रहे थे। हमें पता चलता है कि ये कहानी कोई और नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड और हीरोज की लड़ाई की कहानी थी। यहाँ पर वो सीलिया से ये भी कह रहे थे कि ये कहानी मुझे मेरे हिसाब से पूरी नहीं लगती, इसमें कुछ तो मिसिंग है। वैसे इतने में ही अब वहाँ पर एक लड़का आता है। सीलिया देखती है कि ये तो भाई सर्वाइवर है, लेकिन वो लड़का असल में वॉइड लॉर्ड था। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो कोई सर्वाइवर नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर सीलिया को खत्म करने आया है। और इसके तुरंत ही बाद वो हमला करता है, जिस अटैक की वजह से सीलिया बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और इस अटैक की आवाज वहाँ पर लियोनेस को भी सुनाई पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ से भागता है यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद हमें सीलिया का एक बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है जब उसके किंगडम पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और इसी दौरान सीलिया ने आखिरी बार अपने फादर से बात की थी। उसके फादर उससे कह रहे थे कि तुम रेजिना के साथ यहाँ से चली जाओ किसी सेफ जगह पर, जब तक हम कुछ काम निपटा कर आते हैं। सीलिया को पता था कि वो वॉइड मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहे हैं, इसी वजह से वो कहती है कि मैं अभी आपके साथ चलूंगी। लेकिन इस बार उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तुम कोई हॉली नाइट नहीं हो। जब तुम अपनी हॉली स्वॉर्ड को अवेकन कर लोगी उसके बाद फिर तुम हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए आ सकती हो। यहाँ पर साथ ही वो अभी उसे फिर से डीमन लॉर्ड की वो स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन डीमन लॉर्ड आएंगे और हमारी मदद करेंगे, बस मुझे उस दिन का इंतजार है। इसके बाद अब सीलिया की आंखें खुलती हैं और वो बेहोश पड़ी थी। वो देखती है कि अचानक से उसके सामने 3 वॉरियर्स आ गए थे। ये तीनों स्केलेटन मॉन्स्टर थे, ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। सीलिया उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। साथ ही सामने नेफकस भी उन्हें देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि नेफकस के अटैक से वो लोग सीलिया को बचा लेते हैं और फिर वहाँ पर एंट्री होती है लियोनेस की। वो देखता है कि सीलिया को चोट लगी है और उससे वो पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ। वैसे सीलिया यहाँ पर इन स्केलेटन के बारे में पूछती है। लियोनेस बताता है कि तुम्हें याद होगा कि कार में बैठने से पहले मैंने तुम्हें कुछ चेंज दी थी। मुझे पहले से डाउट था कि कोई न कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो सकती है, इसी वजह से मैंने अपने स्केलेटन आर्मी के 3 सुपर वॉरियर कोइन चेन के थ्रू तुम्हारे पास छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं कि सामने नेफकस उन पर हमला करने वाला था, लेकिन वो तीनों स्केलेटन आपस में ही लड़ रहे थे कि सीलिया की मदद कौन करेगा। लेकिन लियोनेस कहता है कि तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, तुम्हें अपने अपोनेंट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अब ये सामने नेफकस ने जब अटैक किया था तो लियोनेस ने उसके अटैक को उसी तरफ कर दिया था, जिस वजह से नेफकस को भी चोट लग चुकी थी। पर हम देखते हैं कि अभी वो ठीक है। वो कहता है कि मेरे स्टाइल तो मुझ पर ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। लियोनेस उसे देखकर शॉक था और उसे बहुत ही डाउट हो रहा था कि आखिर ये कौन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेफकस यहाँ पर अपने फायर अटैक का यूज करते हुए सीलिया और लियोनेस की तरफ हमला करता है, लेकिन लियोनेस ने यहाँ पर अपनी आइस पावर से उसके अटैक को रोक लिया था और साथ ही नेफकस के पैर वहाँ पर जमा दिए थे। इस चीज से नेफकस भी ज्यादा हैरान था कि आखिर लियोनेस के पास इतनी पावर कहाँ से आई, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बच्चा दिख रहा है। अब वह लियोनेस से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर लियोनेस कहता है कि तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इस पर नेफकस कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो करने के लिए आया हूँ लगभग मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तो बस मैं टाइम पास कर रहा था जिससे कि मेरा काम पूरा हो सके, और लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। इसके बाद वो पोर्टल ओपन करके वहाँ से जाने लगता है। लियोनेस उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि नेफकस ने उसका अटैक को रोक लिया था। और यहाँ पर वो कह रहा था कि गॉडेस जल्दी यहाँ पर आने वाली है, शायद उसके बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। सीलिया और लियोनेस दोनों ही उसकी बात से हैरान लग रहे थे। सीलिया पूछ रही थी कि आखिर ये कौन है,
और ये क्या चाहता है। इस पर लियोनिस कहता है कि मैं कुछ पक्के तरीके से नहीं कह सकता। वैसे लियोनिस मन में सोच रहा था कि इसका नाम नेपकस है, मैं इसे जानता हूँ, इसने मेरी कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की है। लेकिन अभी वो इस चीज की टेंशन में था कि आखिर ये किस गॉडेस के बारे में बात कर रहा था। तो लियोनिस सोच रहा था कि कहीं ये गॉडेस रसोलिया तो नहीं, पर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब वो सोच रहा था इतने में ही वहाँ पर धरती हिलने लगती है और अचानक से सामने से एक लाइट निकलते हुए दिखती है। लियोनिस वैसे तो श्योर नहीं था, पर उसे डाउट हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नेपकस अभी गॉडेस को रिवाइव करने की प्लानिंग में हो। और वैसे उसका शक सही था। सामने से एक बड़ा सा जॉइंट क्रीचर निकलकर बाहर आता है और हमें पता चलता है कि असल में ये वही गॉडेस है जिसने 6 मेन कैरेक्टर के साथ मिलकर लियोनिस के ऊपर हमला किया था जब वो डीमन लॉर्ड हुआ करता था। यहाँ पर लियोनिस उसे देखकर हैरान था और सोच रहा था कि आखिर उसे सर्वाइव करने का क्या कारण हो सकता है। साथ ही साथ अब वो वॉइड मॉन्स्टर भी एक्टिवेट हो चुके थे, मतलब वो भी हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और अब आसपास उस आइलैंड पर जितने भी वॉइड मॉन्स्टर थे वो सब वहीं आने लगे थे। लियोनिस के स्केलेटन वॉरियर लियोनिस से कहते हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और हमें यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से थोड़ी सेफ जगह पर पहुँचता है। यहाँ पर अभी वो उस बड़े से क्रीचर यानी कि उस गॉडेस को देख रहा था और जो वॉइड मॉन्स्टर थे उनको वहाँ सुकिया, एल्फाइन, रेजिना ये भी नोटिस कर लेते हैं। सुकिया अभी अर्ली से कह रही थी कि उसे अभी यहीं पर छुपकर रहना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।